Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं फाइनली हम करने वाले हैं 2023 की रीडिंग कि ये जो 2023 है ये कैसा जाएगा और इस न्यू ईयर में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं होगा ऑल अबाउट 2023। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी आप लोगों का 2023 बहुत अच्छा जाए एंड आप जो भी विश कर रहे हो वो सारी विशेस आपकी फुलफिल हो, ठीक है। और ये थोड़ी सी डिटेल रीडिंग हो सकती है, यानी कि थोड़ी सी थोड़ा सा आपको समय लगेगा सुनने में भी, और ये में भी थोड़ी बड़ी रीडिंग भी हो सकती है, तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और तीन ऑप्शंस मैंने इस वजह से नहीं रखे बिकॉज अगर हम तीन ऑप्शंस रख तो रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत होती है। सो इस वजह से मैंने दो ही ऑप्शंस रखे हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास है ये पेंटिंग एंड सेकेंड में हमारे पास है ये पेंटिंग, और इन दोनों ही पेंटिंग का क्रेडिट मेरी सिस्टर को जाता है। ये दोनों ही पेंटिंग उसने बनाए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आपको ये पेंटिंग कैसे लगी है, या फिर जो भी आपको लग रहा है इस पेंटिंग को देख करके, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन आप बोलो ज़रूर कमेंट सेक्शन में। उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो कमेंट सेक्शन कमेंट देखती रहती है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। सो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको दोनों पेंटिंग्स कैसे लगे हैं एंड आप कौन सा ऑप्शन को पिक करने वाले हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। जैसे हम इसमें अलग अलग मैसेजेस देखेंगे एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, and बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप 2023 में देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। सो अब मैं आपको नज़दीक से ऑप्शंस दिखा देती हूँ। सो ये रहे दो ऑप्शंस, और जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उस ऑप्शन को पिक कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, या फिर अगर आपको इस रीडिंग में कोई चीज़ रेजोनेट करती है, या फिर अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है, या फिर रीडिंग के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप ज़रूर मुझे मेल करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करेगा। सो यस, अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने इस वाले पेंटिंग को चूज़ करा है देन लेट्स सी 2023 आपका कैसा जाएगा और क्या क्या चीज़ें आपको एंजल्स बताना चाहते हैं 2023 के बारे में। तो इसको 1 मिनट में अच्छी जगह पे रख लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे। ऑप्शन वन, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया अच्छी जगह पे ताकि स्पेस की भी कमी ना हो। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में आप बहुत अबंडेंट एनर्जी में हो। फर्स्टली आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। 2023 में एक ऐसा समय भी आ सकता है जहाँ पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट हो। जैसे कहते हैं कभी कभी कि हमारी किस्मत, जैसे होता है ना कि हमारी किस्मत चमक जाती है कभी कभी, या फिर आप कह लो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान हो जाती है। तो क्या होता है कि एक के बाद अच्छी अच्छी चीज़ें हम करने लग जाते हैं, एक के बाद मतलब अपने आप अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे हाथों से होने लग जाती है, और अपने आप ही अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती है, राइट। चाहे वो फिर फाइनेंसेस भी अच्छे होते हैं, लोगों के साथ रिश्ता भी हमारा बहुत अच्छा होता है ना। तो बस 2023 में एक वैसा समय भी आएगा जहाँ पे सारी ही चीज़ें आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और आपका एफर्ट चीज़ों में बहुत कम है लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यस, 2023 में एक ये भी समय आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस न्यू ईयर में आप ये भी चीज़ देखोगे कि आप आपने जितना 2023 में गंवाया है, जैसे आपने 2023 में बहुत सारे पैसे आपने बेसिकली आपका लॉस बहुत हुआ है 2022 में, राइट। गलत इंसान को पैसे दिए या फिर ऐसे जगह पे पैसे लगाए जहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं आया, राइट। तो 2023 में बेसिकली ऐसा नहीं होगा। 2023 में बेसिकली इससे डिफरेंट चीज़ें हो रही है, यानी कि जितना आपका लॉस हुआ है उतना आपको बेनिफिट हो रहा है। तो अगर अबंडेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड इसमें आपको न्यू न्यू डायरेक्शन दिखाई देंगे। आप बहुत कुछ नया सीखोगे, कुछ आप सीख भी रहे हो इस न्यू ईयर में, जैसे कुछ नया सीख रहे हो इस नए साल में। और बहुत पहले से आपको इच्छा थी कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ सीखनी चाहिए, वो चीज़ आप सीख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज हो सकता है। मे बी आपको गिटार सीखना था या फिर आपको सिंगिंग में जाना था, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, या फिर साधन नहीं हो पा रहा था, या फिर अभी आपको सही नहीं लग रहा था उसमें इन्वेस्ट करने में, इस वजह से अभी आप बैठे हुए थे,
राइट। लेकिन 2023 में आप ज्वाइन कर रहे हो कुछ, जिसकी वजह से बहुत बहुत कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, बहुत न्यू स्टार्ट्स है, ठीक है। और बहुत टाइम से अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, बहुत समय से अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि हर कोई इनजस्टिस आपके साथ करता है, यानी कि आपने किसी से प्यार से बात करी, सामने वाला आपसे बुरे तरीके से व्यवहार करता है, बुरे तरीके से बात करता है, यानी कि आपने जो लोगों को प्यार दिया है, जो केयर दी है, जो इज्जत दी है, वो बदले में आपको कभी मिली नहीं है। तो 2023 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जितना आप इज्जत दे रहे हो लोगों को, उतना लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, बिना कुछ किए नाम होगा, ऐसा समझ जाइए। एक होता है कि 2022 में आप क्या कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे कि अरे लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि आप एफर्ट्स कर रहे थे कि कोई तो मुझे जाने, कोई तो मुझे जाने, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा 2022 में कि आपको लोग जाने। लेकिन 2023 में बिना एफर्ट के लोग आपको जान रहे हैं, ऐसा। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। ओके, इस न्यू ईयर में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आप कई बार ऐसा होगा जहाँ पे आप आप समझोगे इस चीज़ को, और आप इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहोगे। जैसे कई चीज़ों में अभी आपकी सोच जो है वो थोड़ी सी आपको समझ आएगी कि कुछ चीज़ों में आपकी सोच बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ों में हमें अपनी सोच को थोड़ा सा वो करना चाहिए, कि बदलना चाहिए अपनी सोच को, है ना। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अभी जैसे 2022 में था कि आप सही ही लग रहे थे, हर वक्त आपको लग रहा था कि मैं सही हूँ और लोग गलत है ना। लेकिन 2023 में आपको अपनी गलतियाँ दिखाई देंगी। हम सभी इंसान हैं, हम सभी कभी ना कभी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर इसमें कोई नाराज़ हो जाने वाली बात नहीं है। तो 2023 में आप अपनी सोच को बदलोगे, जिन चीज़ों में आपको समझ आएगा कि इसमें मेरी सोच अच्छी नहीं है, उन चीज़ों में आप अपनी सोच को बदल रहे हो, एंड फाइनली चीज़ों को जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ये कार्ड आपको नए साल के लिए ये भी बता रहा है कि ये जो नया साल रहेगा आपका, इसमें उतार चढ़ाव जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। जून जुलाई के बाद आप देखोगे ये चीज़ कि जो उतार चढ़ाव आपके लाइफ में चल रहे हैं बहुत समय से, या फिर चल रहे थे, वो ख़त्म हो रहे हैं जून जुलाई के बाद फाइनली। एंड फरवरी में कोई आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप एकदम बदल जाओगे, ठीक है। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एकदम नेगेटिव होगा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ ये एकदम पॉजिटिव होगा। ये जैसे कि अलग अलग इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं ना, तो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकती। लेकिन येस, फरवरी के बाद आप बहुत खुद को बदल लोगे। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो चीज़ों को आपने देखा और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, आपने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, या फिर आपने वो चीज़ नोटिस करी कि आप पहले कितने ज़्यादा मासूम थे, भोले थे, और आपके भोलेपन का लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो अब आप खुद को बदल रहे हो। आप इनोसेंस को अपनी ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप बस हर किसी को अपना इनोसेंस नहीं दिखा रहे हो, वैसे बन रहे हो, राइट। तो एक बदलाव फरवरी के मंथ के बाद आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप अपने काम में कुछ अपग्रेड ला सकते हो, जैसे काम में कुछ नया कर सकते हो, कुछ कुछ न्यू चीज़ें हो रही है 2023 में, एंड आप उसमें खुश हो। एंड कहीं ना कहीं खुद को सिचुएशन जो जैसा है वैसे में खुद को ढाल रहे हो। 2022 में क्या हुआ था आपके साथ? ऑप्शन 1 कि आप यही चीज़ देख रहे थे कि लोग मेरे खिलाफ है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ लोग वो समझना नहीं चाह रहे हैं, और आप सबका अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपकी अच्छाई को नहीं समझ रहे थे, है ना। आपने जिसको भी 2022 में एडवाइस दी है, कभी भी आपने ये सोच के नहीं दिया कि ये इंसान डूब जाए, या फिर इसके साथ कभी अच्छा ना हो, है ना, या फिर इसका लॉस हो जाए। आपने यही चीज़ सोच के एडवाइस दिया कि जो मैंने दिन देखा है वो उसको ना देखना पड़े, है ना। लेकिन वो लोगों ने समझा नहीं। लेकिन 2023 में बिना कुछ किए लोग समझ रहे हैं आपकी अच्छाई को, राइट। तो एक इस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। एंड लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन 1। सो अगर हम और बात करें कि नए साल में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो नए साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चैलेंज ले रहे हो खुद से। कुछ लोगों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपको चैलेंज दे रहा है कि किसी ने में भी आपको ऐसा बोला है, या फिर कोई आपको ऐसा फील हुआ कि आप जैसे आपके पास कुछ नहीं है जिसकी वजह से लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपको ऐसा फील होने लगा है अब, पहले नहीं होता था। पहले आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, आप समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होने लगी है कि शायद मेरे पास कुछ नहीं है, शायद मेरे पास सक्सेस नहीं है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर जिस चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, है ना, जो वो दूसरों में देख रहे हैं,
कि वो तो कितना परफेक्ट है, या फिर उसके लाइफ में वो तो कितना रिच है। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें स्पेसिफिकली आप अभी महसूस करना आपने स्टार्ट करा है कि शायद मेरे पास ये नहीं है, इस वजह से लोग मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ की वजह से आपके अंदर एक चैलेंज आ रहा है, ठीक है। आप चैलेंज ले रहे हो 2023 में कि आप अब कुछ ना कुछ तो हासिल करके दिखाओगे, और जो भी लोग छोड़ के गए हैं उन लोगों को रिग्रेट करवाओगे आपकी, लाइक उनको जो लोग आपको छोड़ के चले गए उनको कोई एहसास नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। उनके मुंह पे सिकंज भी नहीं है कि उन लोगों ने आपको रुलाया है बहुत बुरे तरीके से, है ना, ऑप्शन में। तो जो लोग छोड़ के गए हैं वो लोग रिग्रेट करने वाले हैं 2023 में, बिकॉज आप वैसा टाइम लेकर के आ रहे हो जहाँ पे आप हर एक चीज़ जितना आपसे हो सकता है, आप 2023 में बहुत बिजी रहोगे। आपके पास समय नहीं होगा कि आप फालतू का किसी से तू मैं करो, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ों में, आर्गूमेंट्स में आओ, किसी से बेफिजुली, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम बेफिजुल में आर्गूमेंट कर रहे होते हैं किसी से, करने को कुछ नहीं होता तो आर्गूमेंट हम कर रहे होते हैं, होता है ना कभी कभी। तो वो 2023 में नहीं है। इंसान वो चीज़ तभी करता है जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता। लेकिन 2023 में आप इतना ज़्यादा बिजी हो कि आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका किसी के ऊपर ध्यान नहीं लगा हुआ है कि ये अपने लाइफ में क्या कर रहा है, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है। 2022 में आपने लोगों को स्टॉक बहुत करा है, और 2023 में आपके पास समय नहीं है कि आप किसी को स्टॉक करके दूसरों की लाइफ में झाँको कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। खुद में ही बहुत बिजी हो आप, ठीक है। नए साल में आप खुद में बहुत बिजी रहोगे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अब बहुत आपने सह लिया लोगों का अत्याचार जो लोग कर रहे हैं आपके ऊपर। बेसिकली जो आप फील कर रहे हो ना, वो मैं बेसिकली आपको बता नहीं सकती, बिकॉज जैसे क्या होता है ना कि जो चीज़ आपके अंदर चल रही है वो चीज़ आपको ही पता है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी आपके अंदर ये बातें चल रही, तो कई लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे आपकी सोच ऐसी है, आपकी सोच वैसी है। दैट्स वाई मैं बहुत सारी बातों को नहीं बोल रही हूँ जो बातें आपके दिमाग में चल रही है राइट। तो बस वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको जो चीज़ें महसूस हो रही है कि शायद इसकी वजह से लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं, शायद ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना पहचान नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग आपको यही बोल के चले जाते हैं, ऐसा एहसास करवा के चले जाते हैं कि वो आपसे कई गुना ज़्यादा है और आप उनके सामने कुछ नहीं हो, तो आप वर्थ ही नहीं हो उनके प्यार के लिए। तो 2023 में आप खुद को उस काबिल बना रहे हो, ठीक है। और ये सच में बहुत मोटिवेटिंग एनर्जी है और बहुत ही खूब ऑप्शन वन कि आप इतना सब कुछ सोच रहे हो, एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हो फाइनली। जैसे अब आप रियलिटी में आ रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा था, मतलब 2022 में ऐसा ही था कि आप जी रहे थे उस दुनिया में जहाँ पे आपको लग रहा था कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन 2023 से पहले आपको ये एहसास हो रहा है कि बैठे बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि 2022 सोच में ही गुजरा है आपका कि बस सोचते रह जाए। बहुत कम ही ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आपने कुछ चीज़ों के लिए स्टेप लिया है। बिल्कुल जैसे ना ये जो नया साल है ना, ये जैसा इससे पहले रहा है ना उससे बिल्कुल परे रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ना इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपको खुद को समझ नहीं आएगा ये कैसे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव किंग ऑफ कप्स। आप अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप में से कुछ लोग चैंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। 2023 से स्टार्ट करोगे चैंटिंग करना, जैसे कुछ कुछ तो नया कर रहे हो आप। और मे भी पहले ऐसा था कि आप कहते थे कि लाइक आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, जैसे आप कितनी भी कोशिश करते थे कि अरे मेरा मन भगवान में लगे या फिर पूजा पाठ में लगे, कैसे ना कैसे करके आपका मन नहीं लगता था, राइट। आपको लगता था कि एक समय बाद आपको लगने लगता था जब आप बैठते थे चैंट करने के लिए या फिर मेडिटेशन करने के लिए, आपको लगता था इससे क्या मिलेगा मुझे। ये मैसेज अगेन सबके लिए नहीं है, तो जिसके लिए भी है वही लीजिएगा इस मैसेज को। तो आपको लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये तो समय बर्बाद हो रहा है मेरा। भले आप सोच और समय बिता देते थे, लेकिन वो चीज़ करते थे तो आपको लगता था इसमें मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन 2023 में आप स्टार्ट कर रहे हो कि मुझे वापस से चैंटिंग करना है, मुझे वापस से ध्यान में लगना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। सबसे मेन बात है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से जो आपका ध्यान अभी भी लगा हुआ है। अगर आप 2023 से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो या उससे पहले की एनर्जी ही मैं बता रही हूँ आपको कि अभी आपका ध्यान लगा हुआ है लोगों के ऊपर। आपको दुख हो रहा है कुछ बातों को सोच करके, आपको कुछ बातें डेली खा रही है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ बातें होती है जो हमें अंदर अंदर खा रही होती है, तो अभी वही चीज़ चल रही है जहाँ पे, जिसकी वजह से आप कभी कभी एकदम हंसते हंसते ना आपको जैसे आंसू आ रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, राइट। कुछ चीज़ों में ना आप ऐसे हो गए हो कि नहीं हो पाएगा, ये मेरे साथ
कोई कैसे कर सकता है ऐसे, लाइक आपने किसी के लिए इतना निस्वार्थ करा है, लाइक बिना स्वार्थ के आपने किसी के लिए इतना सब कुछ करा, लेकिन उसने एक बार भी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, है ना। तो बेसिकली अब आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से अब ये जो एनर्जी है ना, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और वो जो बातें अभी आपको डिस्टर्ब कर रही है वो 2023 में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी ना। फाइनली जैसे खुद को समय दे रहे हो, अब मैं आपको इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज जो जो चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे मुझे भगवान में मन लगाना, या फिर जिन भी आप शक्ति में मानते हो आपको उनमें मन लगाना है कि मुझे यही सच है, यही है जो जीवन है, राइट। तो आप उनमें मन लगा रहे हो, अपने बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो। और ऐसा नहीं हो रहा है कि एकदम मन कर रहा है कि बस अगर चैंटिंग कर रहा है या फिर भगवान में लगे हुए तो एकदम वहीं ही रह जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हर एक चीज़ में बैलेंस बना रहे हो, आप समझ रहे हो ये करना ज़रूरी है तो ये भी करना ज़रूरी है, राइट। तो जैसे एक डिफरेंस और समझ रहे हो हर चीज़ में, और एक बैलेंस बना रहे हो, जो चीज़ बहुत ही अच्छी है ऑप्शन 1। ऐसा कई बार हो सकता है जहाँ पे कई लोग आपको डिमोटिवेट करने आए या फिर बोलने आए कि तुम्हारा तो 2 दिन का है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा", लेकिन आपको उनकी बातें इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। बिकॉज देखो, जब कोई कहते हैं ना कि जब चोट, कैसे मैं आपको बताऊँ देखो, जब चोट शरीर पे लगती है ना, अगर आपको शरीर पे कहीं पे भी चोट लगी है तो वो आपको उतना नहीं दुखेगा, एक समय बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ या फिर जब कोई चोट दिल पे लगती है ना, जब कोई एकदम बुरे तरीके से हर्ट कर जाता है, या फिर जब हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि लोग शायद इस वजह से हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो कोई ठीक नहीं कर सकता, और वो ईजिली ठीक नहीं होता, है ना। जो चोट दिल पे लगती है ना, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है ना। जो बात बुरी लग गई हमें, चाहे कोई कितना भी सॉरी बोल ले, वो चीज़ कभी भी हमारे मन से नहीं जाती, है ना। भले हम एक समय के लिए उसको दिखाते तो ज़रूर है कि अरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ हमारे दिल से नहीं जाती, है ना। और वही चीज़ है कि भले ही लोग आपको बोलेंगे कि तुम्हारा 2 दिन का है, 3 दिन का है, और आपको ये बात तो समझ आएगी कि भाई ये 2-3 दिन का नहीं है, क्योंकि चोट दिल पे लगी है, और ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मैंने जो सोचा है वो मुझे मिल ना जाए, राइट। तो ये बहुत ही समय तक आपका चलेगा, लाइक मैं सच कह रही हूँ। ये ऐसा है कि डेली उठ के डेली ये सब जो भी आप रूटीन अपना फॉलो करोगे ना, डेली करोगे, ठीक है, और आपको लोगों की तुच्छ बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू नो। जैसे कई लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जेलिसी हो रही है कि वो नहीं कर पा रहे, आप क्यों कर रहे हो, उनको आलस आ रहा है, लेकिन आप क्यों एक्टिव हो इतने ज़्यादा, आप क्यों हर चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स वाई कुछ लोग जेलेसी से बोल सकते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उन लोगों से, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। 2023 में एक समय बाद आपको प्राउड होगा खुद के ऊपर, आपको बहुत गर्व होगा कि आपने इतना सब कुछ करा, राइट। एक समय पर आपका बस आप एक समय अभी है, या फिर अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप 2023 में रीडिंग देख रहे हो तो उस हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। एक समय अभी है या फिर एक समय पहले था, अगर आप 2023 में देख रहे हो तो एक समय पहले था इस हिसाब से, ठीक है। तो एक समय था, एक समय है जहाँ पे आप इंतज़ार में किसी का समय बिताते हो अपना, कि इंतज़ार करते रहते हो, पता नहीं एक होप सी है आपको, एक दिल में एक होप है कहीं ना कहीं कि कोई वापस आएगा, कोई वापस से आके सब कुछ ठीक कर देगा, जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, वापस से आप खेलने लगोगे, वापस से आप मतलब खेलने से मेरा मतलब ये है कि वापस से आप खुश होने लगोगे, वापस से सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके पास कोई रोने का वजह नहीं रह जाएगा, आपको दिल में कहीं ना कहीं एक होप है, दिल के कोने में आपको लगता है कि आज भी सब कुछ ठीक हो सकता है, राइट। और आप कहीं ना कहीं आज भी बहुत समय ऐसा होता है कि आप इंतज़ार में गुजार देते हो, आपको पता है कि वो इंतज़ार किसी काम का नहीं है, आपको पता है कि आप जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो उसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी इंतज़ार करते हो, राइट। बिकॉज आपकी तरफ से वो चीज़ प्योर थी, आपकी तरफ से जो प्यार था आपका वो प्योर था, सामने वाले की तरफ से नहीं था, वो चीज़ साफ झलकती है, राइट। आप हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो कि आपकी इमोशनल साइड पे कोई ना जाए। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको, अगर मैं आपके सामने होती तो आप बोलते मत बोलो मेरे सामने ये बात है। आप नहीं चाहते कि आपकी इमोशनल साइड पे कोई जाए या फिर आपको समझे, है ना, आपके दुख को समझे। आपको ऐसा लगता है कि तुम आज समझोगे फिर कल तुम चले जाओगे, मुझे पता है, राइट। तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। पहले तो एक समय था जहाँ पे आप कोशिश करते थे हर किसी को बताने की कि देखो मेरे अंदर दुख चल रहा है, लेकिन एक समय अब आ गया जहाँ पे आप चाहते हो कि कोई मेरे दिल के अंदर मत झाँको, किसी के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ अपने लाइफ में, मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं है,
राइट। लेकिन ये चीज़ है कि आप परेशान हो, एक साइड से देखा जाए तो आप परेशान हो और आपको होप है कुछ चीज़ों की, आपको भी पता है वो होप मतलब वो चीज़ कभी होनी नहीं है, लेकिन आप फिर भी होप लगा के बैठे हुए हो। एक और चीज़ है 2023 में कि आप बेसिकली उन रिश्तों को अपने लाइफ में देखोगे जिन्होंने आपका साथ बहुत निभाया है। जैसे कई लोग अभी भी आपके लाइफ में हैं, कई लोगों से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके कोई फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, जो तभी भी आपके साथ थे जब आपके लाइफ में कोई दुख का पहाड़ टूटा था। जब आप उनसे कुछ भी बताते थे वो सुन लेते थे, राइट। तो वो लोग तभी भी आपके साथ थे, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली तभी भी आपके साथ थी जब आप उनको इग्नोर करके उस इंसान को तवज्जो देते थे अपने लाइफ में, है ना। आपकी फैमिली तभी भी साथ थी, आपकी फैमिली अभी भी साथ है और वो आगे भी साथ रहेगी। तो उन रिश्तों को आप देख रहे हो 2023 में जो आपके साथ है, और आप उनको अप्रिशिएट करके अब आगे बढ़ रहे हो। आपको ये बात समझ आ रही है कि एक इंसान ना रो तभी तक सकता है जब तक उस मतलब होता है कि हर चीज़ का एक ना सीमा होती है हर चीज़ की, राइट। एक इंसान का भी ना इंतज़ार करने का एक लिमिट होता है। फिर एक समय बाद ऐसा होता है, भले कोई कितना भी बोल ले, लेकिन एक इंतज़ार करने का समय होता है ऑप्शन में, है ना। और जब वो समय का बांध टूट जाता है, जब हमें समझ आ जाता है कि अब हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, अब ये वेस्ट है, अब इसका कोई काम नहीं है, फिर हमारे अंदर से जो गुस्सा आता है खुद खुद को लेकर के कि क्यों हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी दूसरे ने तो हमें आकर के नहीं बोला कि इंतज़ार करो, हम खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। वो जब होता है तब हम छोड़ देते हैं, उस होप जो होती है ना उसको भी हम कहीं ना कहीं मार देते हैं कि चलो जाने दो, अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वही 2023 में आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो है आपकी लाइफ में उनके साथ खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी चीज़ पॉसिबल है कि आप कुछ मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, वो लोग वापस से आपके लाइफ में आ सकते हैं 2023 में। लेकिन आप वो जैसे ही आएंगे आप बोलोगे नहीं, मैं अब उनको फिर से वो मौका नहीं दे सकता जहाँ पे वो फिर से मेरा दिल दुखाए। बिकॉज अब आप वो बात समझ रहे हो कि कोई इंसान कितना भी कोशिश कर ले, किसी की फितरत नहीं बदल सकती, है ना। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि किसी ने अगर अभी मेरा दिल दुखाया है तो क्या भरोसा वो आगे चल के भी दुखा सकता है, क्या भरोसा कि वो नहीं दुखाएगा मेरा दिल, क्या भरोसा वो मुझे फिर से उस हालत में नहीं छोड़ जाएगा। तो मैं जनरली आपको बता रही हूँ 2023 में कोई इंसान वापस से आपके पास आ रहा है, ठीक है। और ये वापस इस वजह से आ रहा है क्योंकि जाने दो, वो बात आप सुन नहीं पाओगे। तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में अब जगह नहीं है ऐसे लोगों की जो जिनको मेरी कदर नहीं है, तो आप उन लोगों को जाने दे रहे हो। तो 2023 एक साइड से देखा जाए तो बहुत ही लाइक आपके लिए अच्छा है, एंड बहुत वैल्यू समझ रहे हो आप, कि खुद की वैल्यू समझ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की वैल्यू समझ रहे हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी कुछ और चीज़ें 2023 के लिए। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों सोचते हो इतना ऑप्शन में, लाइक क्यों इतना ज़्यादा सोचते हो। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों के प्रति, जैसे आपने अगर किसी को कुछ बोल दिया है, जैसे आपको लोग कुछ भी बोल देते हैं मुंह पे, है ना। जैसे आपको लोग नो भी बोल देते हैं कई बार, लाइक आप जिस चीज़ के लिए बोल रहे होते हो कि मतलब जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे होते हो कि मतलब जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हो, ठीक है, और आप दूसरों से यस सुनने का एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन लोग नो बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि आपको कैसा लगेगा, लेकिन आप उनको बदले में कभी भी नो बोलने नहीं गए हो, राइट। आप कभी बोल भी देते हो किसी से कुछ रूडली, या फिर जो बात थोड़ी सी मीन लग रही होती है, अगर आप किसी से कुछ बोल देते हो तो वो आपके दिमाग में चलती रहती है कि मैंने इसको ऐसा बोल दिया, इसको कितना बुरा लगा होगा, अगले बार से ऐसा कभी नहीं करना है। आप इतना सोचते हो लोगों के बारे में, कोई आपके बारे में नहीं सोचता है। और जिस चीज़ को समझते हुए 2023 में आप खुद को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हो हर एक इंसान से, बिकॉज आपको पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए हो। पहले के मुकाबले देखा जाए तो आप बहुत सेंसिटिव हो गए हो। पहले एक समय पर ऐसा था कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई आपको क्या बोल रहा है, मतलब बेसिकली इस हार्ट ब्रेक से पहले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको होश भी नहीं था कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना कि लाइफ कहाँ जा रही है, और लाइफ में कुछ करते भी है कोई बेसिकली कोई चीज़ के लिए इंस्पायर होते हैं, कोई चीज़ से इंस्पायर होते हैं और अपने लाइफ में खुद से कुछ हासिल करते हैं। इन बातों से आप अवेयर ही नहीं थे, राइट। लेकिन जैसे ही आपको ये हार्ट ब्रेक मिला है उसके बाद से आपकी लाइफ अब बहुत हद तक संभल गई है। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में आपको एक कहते हैं ना कि होश आ गया है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरों को कितना तवज्जो देना है कितना नहीं देना है ना। तो आपको पहले के मुकाबले आप बहुत सेंसिटिव हो गए। पहले नो बोल दे कोई यस बोल दे, आपका कोई मजाक बना ले, आपको कोई लोगों के सामने जलील कर दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
लेकिन अब सेंसिटिव हो गए हो आप, अब आपको छोटी छोटी बातें दिल पे बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है। और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है, बिकॉज अब आपको कोई भी बात हो, अब आप हर्ट हो जाते हो ईजिली किसी से भी, राइट। तो 2023 में आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि कोई दूसरा इंसान आकर के आपको हर्ट ना कर सके, बिकॉज आपको पता है कि ज़िंदगी एक मेला है और इस मेले में कोई आएगा तो कोई जाएगा, राइट। तो अब आप किसी को भी जगह नहीं देना चाह रहे हो, खास कोई वो नहीं रहा अब। जैसे एक समय पर था आपको कि ओ कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए, अब ऐसा 2023 में नहीं है। जैसे काफ़ी मेच्योर हो रहे हो आप और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, आपको मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आपको कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट ना करे, बिकॉज आप खुद को समझ रहे हो कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ या फिर बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। छोटी छोटी बात दिल पे लग जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के रोने लगना, ये अब आदत जैसी हो गई है ना। वो अब इमोशंस हो गए हैं वैसे। अब आपके लिए कोई कुछ प्यार भरी बात भी बोल देता है ना तो आप रोने लग जाओगे, आप ऐसे हो गए हो, है ना। कोई आपको प्यार से गले लगा के बोले कि अरे क्या हो गया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो आपके लिए एक स्वर्ग की तरह होगा कि वो सब मतलब सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएगी उससे, यानी कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई बस वो कुछ बातें कहने से, है ना। तो आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगी है, अच्छी हो बुरी हो कोई भी बात हो, राइट। बहुत ज़्यादा इमोशनली ना कोई बहुत कुछ समझ गया है, जिसकी वजह से अब उसको कोई छोटी सी भी केयर कर दो ना, थोड़ा सा भी कुछ बोल दो आपको, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मेरे लिए इतना तुम कर रहे हो, शायद मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, ऐसे हो गए हो अब आप। 2023 की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस आ रहा है। जैसे रात दिन कब बीत गया ये आपको भी समझ ही नहीं आता, या फिर 2022 में आपको समझ ही नहीं आता था कि दिन से रात हो गया, फिर दिन से रात हो गया, लाइक बहुत जल्दी जल्दी आपको ऐसा लगता था कि समय बीत रहा है। लेकिन 2023 में क्योंकि आप हर एक चीज़ को लेकर के एक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है कि मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो आपको समय पता चलेगा कि ये समय इतने कहते हैं ना कि समय बीत रहा है और आज ये डे है, आज वो डे है, और बेसिकली ये टाइप की चीज़ें, तो आपको समझ आएगा अभी दिन हो रहा है, अभी दोपहर हो रही है, अभी शाम हो रही है, अभी रात हो रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी जो आपको 2022 में एकदम समझ नहीं आती थी। जैसे एक रूम में आप बंद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1, आप एक रूम में बंद रहते हो, आपको कोई मतलब नहीं है किसी से क्या है, आपको कोई दिल पे बात लगी है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, आप बैठे बैठे उस रूम में सोचते रहते हो, आपके दिल में होप रहती है कि कोई ना कोई तो आएगा, चलो जैसे ठीक हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन 2023 में कोई ना जैसे उस रूम का गेट खोल रहा है और बता रहा है कि देखो बैठे बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो आप फाइनली उस रूम से निकल करके दुनिया देखना चाह रहे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। 2023 के प्रति आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, बिकॉज 2023 आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। यानी कि ये ईयर ही आपके लिए ना, ये साल ही आपके लिए एक बहुत ही लकी ईयर साबित होगा, देखना, बिकॉज इस ईयर में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चाहे वो फिर लोगों का प्यार हो, कि मतलब लोगों का प्यार से मेरा मतलब ये है कि जिनको आप नहीं जानते लेकिन वो लोग आपको जानते हैं, उन लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव द डेविल, देन वी हैव द मैजिशियन। 2023 की अगर हम और बात करें तो मुझे वही चीज़ अगेन दिखाई दे रही है कि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं द मैजिशियन के कार्ड को बताती हूँ। द मैजिशियन का कार्ड आपको नए साल के लिए यही बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो उतना ज़्यादा ना आप यूनिवर्स के डिवाइन के करीब जाते जा रहे हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत बहुत कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आप यूनिवर्स के काफ़ी करीब हो। जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ कि जैसे जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है एंजल्स के प्रेजेंस को, या फिर एंजल्स किस तरीके से हमसे कनेक्ट करते हैं, या फिर जब हम एंजल्स से कनेक्ट करते हैं तो वो हमसे किस तरीके से बात करते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना मुश्किल है इस बात को, और उसको लगेगा कि ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है और ये क्या कुछ है ना, उसी जगह पर आपके लिए ये बहुत ईजी होगा, राइट। देखना, महसूस करना, एक और बार मैं रिपीट करूँगी, जिनको समझ आ गया, जो नहीं समझ पाए इट्स ओके। देखना हर एक चीज़ को नज़दीक से, जिनको बस आपने सुना है आज तक, एंजल्स को आज तक आपने बस सुना है कि एंजल्स ये एंजल्स हो, एक्सपीरियंस करना, देखना, महसूस करना, वो सारी ही चीज़ें 2023 में हो रही है। तो एक बेसिकली बहुत कुछ है 2023 में, काफ़ी कुछ है लाइक द मैजिशियन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। और आप जो भी करना चाह रहे हो डिवाइन आपको हर चीज़ में गाइड कर रहे हैं, बस आपको प्रे करते रहना है कि अगर आप प्रे करते रहते हो, या फिर मे बी आप में से कुछ लोग ये मांगते हो ऑलरेडी, जो नहीं मांगते उनके लिए मैसेज है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको
जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो हमेशा ऊपर वाले को बोला करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। जब ऊपर वाला हमारे साथ रहता है ना, तो हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं, हर एक चीज़। हम गलत डायरेक्शन से भी सही डायरेक्शन में आ सकते हैं। ये मांगना कि भगवान जी मुझे बहुत सारे पैसे दे दो पैसे लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं हुई, अगर ऊपर वाला हमारे साथ ही नहीं रहा, तो हम खुद के हाथों से खुद ही अच्छे खासे पैसे को वो कर देंगे, मतलब कहते हैं ना, ये बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसी जगह पे ईश्वर हमारे साथ है, तो वो हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे कि इस मार्ग पे चले जाओ, इसमें तुम्हारे बहुत बेनिफिट है, ये कर लो वो कर लो, है ना। ऊपर वाला हमेशा अपनी डायरेक्शन दिखाता रहेगा। तो जब भी आप कुछ मांगते हो तो ये मांगा करिए कि ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहे। जो लोग ऑलरेडी मांगते हैं, आपकी ऊपर वाले ने सुन ली है, जिसकी वजह से 2023 में ऊपर वाला आपका साथ नहीं छोड़ा, वो ऑलरेडी आपके साथ थे। देखो, भगवान जी या फिर आप जिन भी शक्ति में मानते हो, वो हमेशा ही आपके साथ थे। लेकिन आपने कभी भी खुद से ये चीज़ बोली नहीं थी। लेकिन जब आप बोलोगे तो लाइक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो बस आपने देखी है, और आप कभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को बता सकते। जैसे कभी कभी चमत्कार आपने देखा होगा कई बार, है ना तो आप जैसे कई चीज़ों को देखा भी होगा आपने, तो कई चीज़ें होती है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, और अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हैं जो आप 2023 में ही एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो वो चीज़ें आप तभी एक्सपीरियंस करो तो अच्छा है, बिकॉज मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊँगी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डेविल का कार्ड पे अब हम आते हैं, और ये 2023 के लिए आपको ये चीज़ बता रहा है कि बेसिकली हर एक चीज़ जो है वो कंट्रोल में आ रही है। अब जैसे पहले हर एक चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। जैसे एक इंसान को होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। एक इंसान को होश ही नहीं था कि वो किसी के पीछे भागा जा रहा है, खुद की वैल्यू नहीं कर रहा है। एक इंसान को होश ही नहीं था कि उसको अपनी लाइफ में खुद से कुछ करना है, उसका खुद का कुछ नहीं है, तो अब फाइनली किसी को होश आ रहा है, उसको समझ आ रहा है कि अब मैं क्या। आपको एक वक्त बाद ऐसा लगने लगा है, या कुछ लोगों को लगने लगा है, कुछ लोगों को लगने लगेगा कि ओह उप्स, मैं क्या कर रहा हूँ ये सब। किसी के लिए हर दिन बर्बाद करना, किसी के पीछे, किसी के याद में, किसी के लिए रोना, किसी का इंतज़ार करते रहना, और वॉट एवर, किसी के लिए हर दिन बर्बाद बर्बाद करना अपना, और उस इंसान के लिए जिसको मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज के तौर पे साबित होगा। जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदल दोगे आप। यकीन करिए, मे बी आप खुद को भी बदल दो, क्योंकि आप इस चीज़ को देख रहे हो कि जिन चीज़ों को आप प्रायोरिटी में रख रहे हो, जिन लोगों को आप अपनी प्रायोरिटी में रख रहे हो, उन लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। वो एक दिन में आपके बारे में सोचते भी नहीं है एक बार भी। उनको आपकी कदर नहीं है, फिक्र नहीं है, जो भी बोल लो, उनको मतलब ही नहीं है आपसे। वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को समझ लिया है, और लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में अटके हुए हो, एक साइड से देखा जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए फाइनली जैसे वापस से ये वेकअप कॉल है आपके लिए। द डेविल एक वेकअप कॉल के बारे में आपको बता रहा है कि वापस से ये वेकअप कॉल है, जहाँ पे आप समझ रहे हो कि ये क्या है, ये ज़िंदगी नहीं है। और ऐसी ज़िंदगी है, डेली डेली रोना, या फिर डेली डेली परेशान रहना, डेली डेली ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना जो कभी होगी ही नहीं, ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो डिफरेंट होता है, वो हम अट्रैक्ट करने के वे से इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन बस एक होप देने के लिए खुद को चीज़ों को इमेजिन करना, ये आपको समझ नहीं है, मतलब ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा ये सही नहीं हो रहा है। तो जैसे एक वेकअप कॉल फिर से आपको आ रहा है अभी, जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, मैं फिर से उसी हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। कि अभी के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, अभी की आपकी एनर्जी है। अगर आप 2023 में भी देख रहे हो, अगर आप इस एनर्जी में हो, तो ये आपको बार बार वेकअप कॉल आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। ये इतने स्टूपिड हो आप कि आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसको आपकी फिक्र ही नहीं है, जो सोचता ही नहीं है आपके बारे में। सोचता तो कोई खुद से चल के आता, आपकी फ़िक्र करता, आपसे पूछता कि आप क्या 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 हाल है आपका, कैसे हो आप, क्या है क्या नहीं है, आप क्या देख रहे हो, रो तो नहीं रहे हो, हंस तो नहीं रहे हो, क्या हो रहा है, पूछता, है ना। तो आपको एक खुद में फील होगा कि मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ किसी के लिए, राइट। और फिर एकदम से जो चीज़ों से आप पीछे हट रहे हो ना, जैसे जैसे एक तराजू जो होता है, उसको आपने पकड़ा हुआ था। जैसे ही आपने समझने की कोशिश करी कि ये बैलेंस
बस मेरी वजह से है, क्योंकि इसमें मेरा ही एफर्ट है, मेरा ही प्यार है। जैसे तराजू होता है ना, दो साइड होते हैं उसके, तो इसमें ये बैलेंस इस वजह से, बैलेंस में इस वजह से है क्योंकि इसमें मेरा प्यार और मेरा एफर्ट है। इसमें दूसरे किसी का इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इसमें दूसरे किसी का एफर्ट नहीं है, दूसरा किसी का प्यार नहीं है इसमें। ये बस मेरी वजह से ही ये बैलेंस में है। यानी कि एक रिश्ता जो है वो आपकी वजह से ही सिर्फ चल रहा था, या फिर चल रहा है आपकी वजह से, सिर्फ क्योंकि आप केयर कर रहे हो, आप फिक्र कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, आप बिजी हो, लेकिन आप फिर भी उस काम को स्किप करके उस इंसान से बात कर रहे हो। तो जैसे आपकी वजह से ही वो रिश्ता चल रहा था, इसमें उसका कोई एफर्ट नहीं था, है ना। जब उसको समय मिलता था तब वो आपसे बात करता था, जब नहीं मिलता था आपसे बात ही नहीं करता था, है ना। जब मन कर, मतलब फिक्र तो एकदम बोला ही ना जाए इस चीज़ के बारे में, फिक्र का तो हम जिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि करता ही नहीं था ये इंसान आपकी फ़िक्र, या फिर करता ही नहीं है ये आपकी फ़िक्र। तो जब आप देखोगे कि ये बैलेंस में बस मेरी वजह से, यानी कि ये रिश्ता सिर्फ मेरे वजह से चल रहा है, तो आप एकदम से पीछे हट जाओगे। मतलब एकदम से उस तराजू को गिरा देना और बोलना कि ये सब मैं नहीं डिज़र्व करता, मैं कुछ अच्छा अपने लाइफ में डिज़र्व करता हूँ। और ये जो चीज़ें ये दिखा रहा है इंसान, ये नहीं दिखा रहा है कि जैसे होता है ना कि ये इंसान जो आपको बार बार ऐसा महसूस करवाता है कि आप इनके सामने कुछ नहीं हो, ये इंसान ही है जो है ना। जैसे इसने आपकी नज़रों में अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बना ली है, जिसकी वजह से आप खुद को कुछ मानते नहीं हो। आप मानते हो कि यही इंसान जो है सब कुछ है, ये आपसे कई गुना ज़्यादा, और आप इसके सामने कुछ नहीं हो, है ना। जैसे इतना ज़्यादा इसने अपने आपकी नज़र में ना, इसने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपना बढ़ा लिया है, समझिएगा मेरी बात को। तो इस चीज़ से आप एकदम साइड हट जाओगे, आप बोलोगे ना, इसका जो ईगो है ये एक ना एक दिन टूटेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो ईगो है ये यही चीज़ है कि इसके पीछे तो कई लोग हैं और इसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ये ईगो है, तो इसका ये, आपको ये बात समझ आएगी कि इसका ईगो टूटेगा एक ना एक दिन, देखना। और आप छोड़ के हर एक चीज़ से साइड हट जाओगे, खुद ही साइड हट जाना हर चीज़ से, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि एक तरफ़ी जो कोशिश मेरी थी वो एक तरफ़ी ही रह गई। कभी वो इंसान वो किया ही नहीं है जो आप चाहते थे उसके लिए। आप हमेशा एक्सपेक्ट करते थे, आप हमेशा हर्ट होते थे, क्योंकि आप सोचते थे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसने तो बोला नहीं है ऐसा कि वो करेगा, वो ये करेगा, आपको मनाएगा, या फिर जो भी चीज़ है आप ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप हमेशा खुद को समझाते थे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप समझ रहे हो कि एक्सपेक्ट करना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कोई ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करना जिसके लिए ईगो बहुत बड़ा है, प्यार कुछ नहीं है, ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करना गलत है, राइट। तो फाइनली जैसे एक और वेकअप कॉल है आपके लिए। पहले तो एक था जहाँ पे आप बहुत कुछ समझे, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें जो है अब आपको, जैसे कुछ चीज़ों में अभी भी आपको समझ नहीं आया है। जैसे समझ तो गए हो, लेकिन फिर भी एक चाहिए है आपको पंच। जैसे आई मीन टू से, एक चाहिए होता है ना कभी कभी हमें कि अरे कोई समझाए एकदम, वो चाहिए आपको। तो वो जब वेकअप कॉल जब आपको खुद से आएगा, जब आपको खुद से समझ आएगा, तो आप खुद ही छोड़ के भागोगे हर एक चीज़ को, बोलोगे ना, अब भले ही इंसान सुधर जाए, जो हो जाए, मुझे अब ये चाहिए ही नहीं है। अब आपको इन सारी चीज़ों में आना ही नहीं होगा। अब आप बोलोगे मुझे इन चीज़ों से दूर ही रहना है, समय नहीं है आपके पास, क्योंकि और आप इन चीज़ों को समय एक्चुअल में नहीं देना चाहोगे। ठीक है, लेट्स सी आर्क एंजल की तरफ से मैसेज। आर्क एंजल आपको 2023 के लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव अलाइन विद द हाईएस्ट, गो विद द फ्लो। आर्कएंजल आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं 2023 में। एक बात याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा गो विद द फ्लो रहोगे, यानी कि जो जैसा है वो वैसा है, यानी कि मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसा। अगर कोई आपके साथ गंदे तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो। कोई अगर आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, उससे अच्छे से बात करो। अगर आज खुशी है तो खुश हो लो, कल दुख है तो उदास हो लो थोड़ा सा। अगर परेशानी है तो थोड़ा सा टेंशन ले लो, फिर अगर कल सब कुछ सही हो गया तो मुस्कुरा दो, है ना। तो गो विद द फ्लो रहना। जब जो जैसा हो रहा है तब सिचुएशन को उस हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना। आई मीन टू से एक्सेप्ट कर लेना, तब जो जैसा सिचुएशन है वो वैसा ही है ना। बिकॉज जैसे आप हर एक चीज़ को सोचते हो कि हर एक चीज़ बदल जाएगी, फाइनली अब आप समझ रहे हो कि कोई चीज़ तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं चाहोगे। मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लोग तभी बदलेंगे जब वो चाहेंगे, लेकिन आपके लाइफ में तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी जब तक आप नहीं चाहोगे। तो कहीं ना कहीं आप एक फ़्लो में रहना चाह रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं है किसी की, कोई चीज़ जैसे आई डोंट नो, लाइक मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। बट अब आपको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है, कोई कोई आपको स्टूपिड सी बात अब आपको पकड़ के नहीं रख सकती है, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, और आप फाइनली आप अपने लाइफ में अवेयर हो रहे हो हर एक चीज़ से। ठीक है, एंड अब आप मेच्योर हो रहे हो 2023 में, तो आपको ये बात समझ आएगी कि हर चीज़ के साथ ढल जाना ही सही होता है। कभी अगर कुछ चीज़ों में हमें दर्द मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट कर लो। खुशी है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो। कोई भी चीज़ में ज़िद करना,
कि कल जैसी खुशी थी वैसे ही आज भी वैसी ही खुशी हो। आज क्यों हम रो रहे हैं, कल जैसे खुश होते हैं ना, ये इमेच्योरिटी होती है। आपको ये बात समझ आएगी और आपको समझ आएगा कि अगर कभी खुश होने का मौका मिल रहा है तो खुश हो लो, कभी उदास होने का मौका मिल रहा है तो उदास हो लो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जैसे एक मेच्योर हो रहे हो आप तो आपको हर चीज़ समझ आ रही है कि ज़िंदगी में टेंशन भी ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स भी ज़रूरी है, खुशियाँ भी ज़रूरी है और रोना धोना भी ज़रूरी है। हम कभी भी एकदम खुश होकर के नहीं चल सकते, ना ही हम एकदम रो धो के चल सकते हैं, राइट। हर एक चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई चीज़ में क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों, राइट। ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। लेट्स सी कुछ और चीज़ें भी अब हम देख लेते हैं। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 1, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको 2023 के लिए यही बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ में अभी भी मतलब कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा टॉक्सिक पैटर्न है जो हर बार रिपीट हो जाता है, यानी कि आप नहीं चाहते हो, अनइंटेंशनली हो जाता है। कोई कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनसे आप भाग जब जब कोशिश करते हो कि फाइनली इन चीज़ों से मूव ऑन करना है, तब वही चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती है। अब मूव ऑन से कोई रिलेशनशिप ही ज़रूरी नहीं है, हो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जिनसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट। लेकिन जब आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हो तभी वो चीज़ें कंटिन्यूसली आपके सामने आ रही होती है। तो एक वो जो टॉक्सिक पैटर्न था जो आपको बांध करके रखा हुआ था, फाइनली अब आप उन चीज़ों में से निकल रहे हो। एंड 2023 में ना ये चीज़ें बिल्कुल रिपीट नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड अगर आप कुछ अभी भी क्वेश्चंस में हो और कुछ चीज़ों का अगर आपको आंसर नहीं मिला है, देन डेफिनेटली जिस जिस क्वेश्चन में आप अभी भी हो या फिर जिन चीज़ों को अभी भी आप समझ नहीं पाए हो, उसका आंसर अभी भी आपके पास है, ठीक है। बस आप जो चीज़ आपको पता है आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, है ना। यही चीज़ है कि आपको हमेशा अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमेशा लोगों ने आपको रुलाया और आप लोगों को अच्छा समझते रहे हो। अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करा करिए, जो अच्छा आपको लग रहा है वो अच्छा ही होगा, और जो एक नज़र में आपको बुरा लग रहा है वो बुरा ही है। भले वो कितने भी आपसे अच्छे से बात कर ले, भले वो कितना भी अपना अच्छा साइड दिखा ले, जो आपको जैसा लगता है स्टार्टिंग में वो वैसा ही होता है। और अब मैं बोल रही हूँ कि इसको गांठ बांध लीजिए कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है वो वैसा हो, ठीक है। और जो आपको पहली नज़र में जैसा लगा है वो इंसान वैसा ही होगा। हर बार इग्नोर करना सही नहीं होता। देखो अब इग्नोर करने का ही तो नतीजा है, आपने इग्नोर करा था तभी तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई है। इग्नोर नहीं करते, आपको पहली नज़र में ये इंसान भी अच्छा नहीं लगा था, आपको ऐसा लगा था कितना यू नो वो चीज़ आपको ही पता है। मैं अगेन नहीं बोलना चाहूँगी कोई भी स्पेसिफिक चीज़, वो चीज़ आपको ही पता है। आपने इसको इग्नोर कर दिया था, आपने इसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में आप आ गए थे, जिसकी वजह से अब आप पछता रहे हो। तो बेसिकली अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करा करिए। नेक्स्ट टाइम जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, यानी कि आपको जो इंट्यूशन आ रही है, आपको जो इंट्यूशन इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये इंसान ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। जैसे कई लोगों से हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो सच में होते हैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, राइट। लेकिन वो हर किसी को नहीं दिखाते। कई लोगों से वाइब बहुत अच्छी आती है हमें, लेकिन उनका बिहेवियर हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ही रूड है, ये उनका इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हर किसी के सामने अपना वो साइड शो नहीं करना चाहते, लेकिन वो होते दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। तो जो जैसा दिखता है, मतलब जो जैसा आपको इंट्यूटिवली लग रहा है वो वैसा ही है, और जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। तो अगर कोई दिखने में बहुत अच्छा है तो ये मत उससे एक्सपेक्ट करिए कि वो आपके लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरती लेकर के आ जाएगा, या फिर आपके लाइफ में एक चमक लेकर के आ जाएगा, नूर लेकर के आ जाएगा, ठीक है। अक्सर अच्छे दिखने वाले लोग अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, नॉट लाइक ए मैसेज हर किसी के लिए हर टाइम तो नहीं है, बट यस ऐसा होता है, ठीक है। लेट्स सी मून एंजल की तरफ से अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। बस मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है 2023 के लिए कि अगर ऐसा हुआ है कि आपके फैमिली में कोई पैटर्न रिपीट हुआ है, या फिर जैसे कोई चीज़ हुई जो आपके पेरेंट्स के साथ हुई थी, या फिर पेरेंट्स में से जैसे मम्मी पापा में से किसी एक के साथ कोई चीज़ हुई, वही आपके साथ भी रिपीट हुई है, वही आपके अगर सिबलिंग्स है तो उनके साथ भी रिपीट हुआ है, अगर कुछ ऐसा है तो वो 2023 में फाइनली वो चीज़ हील हो रही है और वो चीज़ अब आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कोई तो चीज़ है जो आपके पेरेंट्स के साथ हुई, पेरेंट्स में से किसी एक के साथ हुई, वो आपके साथ भी हुई, वो आपके सिबलिंग्स के भी साथ हुई, और उन आपके पेरेंट्स के साथ भी ये चीज़ हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ रिपीट होती आ रही है। तो ये फाइनली हील हो रहा है 2023 में। लेट्स सी मून एंजल की तरफ से कुछ मैसेजेस। एक मिनट में ना कार्ड्स अच्छे से रख लेती हूँ।
एक मिनट। ओके। सो अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या कुछ है 2023 के लिए, तो 2023 के लिए आप देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि फेवर में चीज़ें आपके बहुत कुछ रहेंगी, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो बेसिकली आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और जो करना चाहोगे, जो चाहिए है वो मिल जाया करेगा। ऐसा है कि जो चीज़ आपको चाहिए है वो किसी ना किसी रूप में आपकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो आपको जैसे कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ही है इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। आपको एक स्कूटी चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, आपको स्कूटी चाहिए लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि स्कूटी महंगी है, ठीक है। लेकिन अभी डिवाइन से, यूनिवर्स से जो पॉसिबल हो पा रहा है आपके लिए, वो आपको वो देंगे। जैसे कि काम तो दोनों का एक ही होगा, है ना, आपको कहीं ना कहीं पहुंचाने का, लेकिन एक में होगा कि एफर्टलेसली होना पड़ेगा, है ना। एक में बस पेट्रोल डालना पड़ेगा और वो चलेगा, और दूसरा बस पैर से चलाना पड़ेगा जो होगा साइकिल, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे ही मैं बता रही हूँ आपको कि स्कूटी चाहिए है, तो जो अभी आप अफोर्ड कर सकते हो और जो आपके लिए अभी आपको मिल सकता है, जिस वे से एंजल्स आपको देना चाहते हैं, जो अभी पॉसिबल है एंजल्स की तरफ से, वो आपको वो देंगे। जैसे अगर आपको स्कूटी चाहिए तो आपको साइकिल मिलेगी। दोनों का काम यही होता है ना कि वो आपको कहीं ना कहीं पहुँचाए जहाँ आपको जाना है। बस एक में एफर्ट लगता है, दूसरे में एफर्ट नहीं लगता ज़्यादा, है ना। तो मिलेगा लेकिन ज़रूर जो चाहिए है, ठीक है। भले वो उससे कम मिले, जो चाहिए था वो ना मिले, लेकिन उसके ही टाइप का कोई आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ के जो आपको चाहिए, उसी चीज़ के रिलेटेड कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हो गया वो दोबारा कभी ना हो। 2023 में जो हो चुका है वो चीज़ दोबारा कभी ना हो, ठीक है। और उस चीज़ के लिए अगर आपको कुछ लोगों से दूर भी जाना पड़े तो ज़रूर उन लोगों से दूर जाइएगा, जो लोग वापस से आपके लाइफ में उसी सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं जो इन द पास्ट आपके लाइफ में सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जितना उन लोगों से दूर जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो लोग मुझे 2023 में आपके लाइफ में आके वही सिनेरियो को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप उस समझ नहीं पा रहे हो उस समय पे आप करो क्या। तो आई डोंट नो ये मैसेज आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन याद रखिएगा, जो लोग वापस से वही चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिस चीज़ से आप इतना ज़्यादा परेशान थे, एक समय पर आपको नींद नहीं आया करती थी, आप रोते रहते थे, एक अजीब अजीब सा माहौल हो गया था, आपकी लाइफ बहुत अजीब सी हो गई थी। जो चीज़ वापस से उसी चीज़ को क्रिएट करा जा रहा है, जो लोग वापस से उन्हीं सारी चीज़ों को, उसी सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं, वो कभी आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। बिकॉज वो वही पैटर्न रिपीट करके जाएंगे जो उस इंसान ने करा है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जैसे ये लोग आएंगे वैसे ही इनको भगा देना अपनी लाइफ से, बिकॉज ऐसे लोग आपको फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। फिर से वही चीज़ें जिनसे आप 2022 में उभर रहे हो, वो चीज़ें फिर से कोई आके स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं 2023 में, देखो यूनिवर्स आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा रिपीट भी होता है तो वो आपको साइन और सारी चीज़ें बताते रहेंगे, सो डोंट वरी। लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि इस चीज़ से अवेयर रहेगा, बिकॉज आप इमोशनली इमोशनली आप बहुत इमोशनल हो, और आपको कोई भी इमोशनली ना, जैसे आपका दिल जीत सकता है ना, और कोई भी आपको इमोशनली आपका ट्रस्ट जीत सकता है। तो आप बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाओगे, दैट्स वाई मैं आपको वो कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ कि नहीं, इमोशंस में मत बहना, ठीक है। हर वक्त अगर हम इमोशंस में बहते रहेंगे ना तो गलत लोग हमारा फ़ायदा उठा के जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करोगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको कुछ चीज़ों का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए। करेंटली भी अगर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है तो ज़रूर मेडिटेशन करिए। अगर आपको मेंटली अगर आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टायर्ड हो गए हो चीज़ों से, ना आपको ब्रेक चाहिए, ना सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ अच्छी नहीं हो रही है, देन आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना उतना ज़्यादा पीस क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा पीस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी आपकी टॉक्सिक चॉइसेस है जो आपको बार बार रुलाती है, और कौन सी गुड चॉइसेस है जो बार बार आपको खुश करती है, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। और 2023 के लिए आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सरप्राइज भी है जो मैंने आपको बताई नहीं है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी मैंने बताया, लेकिन फिर भी इतनी लंबी रीडिंग हो गई, राइट। तो बस कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए सरप्राइज़ है, जो यूनिवर्स आपके लिए सरप्राइज़ रखना चाहते हैं। तो
बहुत कुछ है आपके लिए 2023 में, सॉरी 2023 में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं जो 2023 में आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों मैसेजेस। ओके, अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप 2023 में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, या फिर अगर टैरो रीडिंग्स में भी आपको अपने चीज़ों का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये मैसेज आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज वी हैव, बिलीव योर सेल्फ। स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है, सिचुएशन कितनी भी, कोई सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, जब आप हो तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं हो सकती। ठीक है, बिकॉज आप तो वो हो जो हर चीज़ से हर मतलब किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना। मतलब लाइक बहुत ज़्यादा जैसे कुछ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, लाइक आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और जब आप लोगों के लिए इतना कर सकते हो तो आप खुद के लिए भी कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ हो 2023 में, आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है। जब आप उस सिचुएशन में से अभी इतने आगे तक आ गए हो तो थोड़ा और सही। ठीक है, तो बिलीव रखिएगा खुद के ऊपर। कोई भी सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, वो आपके लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, वो बस देखने में आपको हार्ड लग रही है। वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आप बहुत काबिल इंसान हो, लाइक बहुत काबिलियत है आप में। ठीक है, और बहुत कुछ है, जैसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने पावर से अभी आप अवेयर नहीं हो, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अभी तो आपने बस अपना कहते हैं ना कि जैसे आपको ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये आपको फिल्में लग सकता है या आपको एक डायलॉग लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने ये चीज़ तो देख ली कि आप प्यार जब किसी से कुछ करते हो, मतलब किसी से अगर आप प्यार करते हो तो आप उसके लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब जो हो सकता है, जो इस दुनिया से परे है, जो इस दुनिया में है, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ कर सकते हो। राइट, आप में इतनी ज़्यादा काबिलियत है कि जब आप किसी से प्यार करते हो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कभी भी हेजिटेट नहीं करते किसी के लिए कुछ भी करने में, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो। राइट, वैसे ही अगर आप कोई चीज़ को, कोई सक्सेस को पाना चाहते हो, तो उसमें भी अगर आपको कुछ चीज़ों के प्रति हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो ये याद रखना है कि आप में बहुत काबिलियत है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इन दोनों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो साथ में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये बात याद रहे। सो ओके, सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। डिटेल में रीडिंग आपकी थी। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मेल करके, कमेंट करके नहीं। अगर आप कमेंट करने में उतने ज़्यादा आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते अपनी बातों को रिवील करना, या फिर आपको नहीं पसंद है कि कोई आपकी बात पढ़े, तो आप मुझे मेल करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपकी फीडबैक मुझे बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड यस, बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, यानी कि इस बहुत ही प्यारे से पेंटिंग को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपका 2023 कैसा जाएगा। तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ ताकि स्पेस अच्छे से हो सके। ठीक है, ओके ऑप्शन 2। सो लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ये मैसेज आई डोंट थिंक ये सबसे रेजोनेट करेगा। तो ये किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक सा मैसेज है। ऐसा हो सकता है कि 2022 आप, मतलब 2022 में आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आप देख रहे थे जो, जिस पे लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग कोई आप जैसे कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिससे आप सफ़र कर रहे थे, और जिसमें ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जिस पे आप रिएक्ट करते थे, तो अब फिर वो चीज़ और ज़्यादा होती थी। राइट ऑप्शन 2। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 2022 में एक ऐसा भी समय आया जहाँ पे आपको ऐसा लगना कि शायद कुछ ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा डाउन जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। राइट, और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ऐसा था नहीं था, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो बस एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इसके इसके एक इस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी चीज़, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बिकॉज मतलब मैं आपको लुक, ऑप्शन 2 सिंपली मैं आपको बताती हूँ, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड चीज़ है ये। ठीक है, और मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस्ड है ये चीज़। कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, ब्लैक मैजिक हो, कोई स्पिरिट हो, कुछ भी हो,
कोई भी चीज़ पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपको परेशान करेगी, ठीक है। अब चाहे फिर कोई ब्लैक मैजिक हो, जितना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करोगे ना कि अरे मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर वो है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी। यही होता है नेगेटिविटी में। नेगेटिविटी क्या होती है? जो नकारात्मक चीज़ होती है उसके ऊपर जितना ज़्यादा वो करोगे ना कि शायद ऐसा सच में है, वो उतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी होगी वो चीज़। और जितना ज़्यादा इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, जितना ज़्यादा भगवान की भक्ति के ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा ऊपर वाले को पूजोगे, जितना ज़्यादा जिनमें शक्ति में आप मानते हो उनके ऊपर बिलीव करोगे ना, ये चीज़ें तुच्छ है उन चीज़ों के सामने, राइट। ऊपर वाला सबसे बड़ा है। ऊपर वाले से बड़ा ना कोई इंसान हो सकता है और ना ही ये जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक चीज़ें होती है, ना ये जो बेसिकली ब्लैक मैजिक होती है, ना ये चीज़ें होती है। ऊपर वाले से कुछ बड़ा नहीं, ऊपर वाले ने ही बनाया है। अच्छी चीज़ें भी बनाई है, बुरी चीज़ें भी बनाई, उनके सामने ये सब कुछ नहीं है। देखिए, उनके सामने जो बुरी चीज़ें होती है वो घुटने टेकते हैं। आप लोगों के पास अगर आप जा रहे थे कि अरे ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, ये मत करिएगा अब दोबारा, ठीक है। अगर मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ऐसा कुछ रिपीट होने वाला है 2023 में, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अगर किसी दूसरे इंसान को ऐसा लगता है या फिर अगर आप देख रहे हो किसी और को इस बात की ज़रूरत है, तो ज़रूर उसको भी बताइएगा कि ऊपर वाले से बड़ा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। ऑप्शन 2, वही सब कुछ करता है, वही सब कुछ ठीक करता है, ठीक है। उसने चाहा, जिसकी वजह से सिचुएशन जैसी भी है आज वैसी है, ठीक है। वो चाहता है कि आप उसके पास आओ, ऊपर वाला चाहता है कि आप उसके पास आओ, ठीक है। आप उनसे कनेक्टेड रहो। भगवान जी चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहो, बुरी शक्तियों में मत मानो इतना, ठीक है। ये चीज़ें कुछ नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये चीज़ें है तो ठीक है, नेगेटिविटी होती है, मैं मानती हूँ, ब्लैक मैजिक भी होता है और सारी ही चीज़ें होती है। हम कोई चीज़ को ना वो नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा करना एक बेवकूफ़ी होती है, राइट। क्योंकि अगर दुनिया में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी, और आप अगर इसको नहीं मान रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। मैं बोलती हूँ, मैं मानती हूँ इन बातों को कि ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी इन बातों के ऊपर फोकस मत करो। एक चीज़ मानते हो ना, ऊपर वाले को मानते हो ना, उनके ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। बाकी और ये चीज़ कुछ नहीं है। ऊपर वाले के सामने सारी चीज़ें घुटने टेकती है, ठीक है। तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, आपका जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, तब तक वो चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। वो चीज़ महज आपको दिखेगी ज़रूर, भले वो चीज़ आपको परेशान ज़रूर करेगी, भले वो आपका काम नहीं बनने देगी। ऐसा अगर कुछ है तो आपका काम नहीं बनेगा, जो भी चीज़ है वो होगी तो ज़रूर, लेकिन वो आपको तब तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी तब जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। ऊपर वाले ने चाहा, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप इस धरती पर हो, वो जब चाहेगा तब आप उनके पास जाओगे। उनके डिसीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाला जब जो चाहेगा तब वो चीज़ें होंगी, ठीक है। हम इंसान कुछ नहीं है ऊपर वाले के सामने, ठीक है। चाहे वो फिर कोई बुरा इंसान हो, कोई अच्छा इंसान हो, कोई झूठा इंसान हो, कोई सच्चा इंसान हो, कोई कितना भी क्यों ना हो, ऊपर वाले के सामने कुछ नहीं है कोई भी, ठीक है। वो एक शक्ति है जो सबसे परे है और सबसे शक्तिशाली है। आप उसको जान भी नहीं सकते, आप उनकी पावर को देख भी नहीं सकते, आप उनको ही नहीं देख सकते। हम उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हो या फिर किसी दूसरे इंसान को अगर ज़रूरत है इस बात की, तो ज़रूर बोलिएगा कि वो उस इंसान को कि लोगों के पास मत फिरते फिरो कि लोग ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देगा, अगर ऐसा है तो वो ठीक कर देगा। महज लोग ठीक कर देते हैं, मैं मानती हूँ कि चलो लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता। और मैं आपको यही बोलूँगी कि इन चीज़ों के पीछे भागना भी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ दोस्त होने के नाते, या फिर आप मुझे जो मानते हो उसके नाते, कि देखो यही चीज़ होती है कि कोई आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता जब तक आप उसको पैसे नहीं देते, ठीक है। तो आपके पैसे बेफिजूल में वेस्ट होने हैं इस चीज़ के ऊपर, है ना। उस पैसों को अगर आप अपने ऊपर लगा लोगे तो वो चीज़ ज़्यादा वर्थ इट होगी। इससे अच्छा ऊपर वाले को मानो। आप खाली हाथ भी जाओगे ना ऊपर वाले के पास, बस हाथ जोड़ोगे और बोलोगे मेरे लाइफ में कष्ट चल रहा है, ठीक कर दो इसको, आप बस मेरा साथ दे दो, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले को हमें कुछ देना नहीं होता, हाथ जोड़ के चले जाओगे ना, वही बहुत होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको ऐसा परेशान इंसान दिखता है और वो ऐसा बिलीव कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, उसको ज़रूर बोलना कि तुम इंसान को इतना ज़्यादा मान रहे हो, तुम ऊपर वाले को नहीं मान रहे हो जिसने उस इंसान को बनाया है,
राइट। तो ज़रूर इस बात को बोलना कि ऊपर वाले के पास जाओ, लोगों के पास मत फिरो, ना ही इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ऊपर वाले को मानो, वो सब कुछ करता है, वो जो चाहता है वो होता है, ठीक है। और हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर ये हुआ है तो ये कोई रीज़न की वजह से हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपने फेस करी है। तो बस यही मैसेज था जो जिसके लिए भी था। प्लीज़ इस बात को याद रखना, ठीक है। और मतलब जो लोग इस सिचुएशन में नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन में दिख रहा है तो उसको ज़रूर बताना कि ऊपर वाले से बड़ा कुछ नहीं होता, कोई, हम सब तुच्छ प्राणी हैं, ठीक है। हम सब कुछ नहीं है ऊपर वाले के सामने। हमारे मन में लालच है, हमारे मन में छल कपट है, ठीक है। हमें कलयुग के मनुष्य है हम कलयुग के। हमारे मन में लालच आ जाता है एक समय बाद, हम कभी वो नहीं है। ऊपर वाला सबसे बड़ा है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करो, लोगों के ऊपर नहीं, ठीक है। बस मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया। और सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसी हो, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में आया है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन हो सकता है 2022 में, 2022 के स्टार्टिंग में ऐसा सब कुछ आप देख रहे हो जहाँ पे आप बहुत परेशान हो गए थे एक समय बाद कि ये चीज़ अब ठीक कैसे होनी है, बिकॉज कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जो लोग विश्वास कर रहे थे वो लोग बेसिकली सारी चीज़ आपको पता ही ऑलरेडी, मैं क्या बोलूँ आपको अब, है ना। तो जिन लोगों के लिए था उनके लिए ये मैसेज, जिन लोगों से ये बात रेजोनेट नहीं करी है, लेकिन मैंने जो आपको बोली है ये बात, अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है इस बात की तो आप उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बिकॉज देखो क्या होता है कि लोग इंसानों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हो, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। आप क्रिएटर के पास ना जा करके जो जैसे ऊपर वाला क्रिएटर है, ठीक है, आप उनके पास ना जा करके उस चीज़ के पास जा रहे हो जो चीज़ उन्होंने बनाई है ना। ऊपर वाले के पास जाओ, ठीक है। मतलब उनसे शेयर करो, मेरा मतलब ये था। अभी आप 4 ऑफ कप्स। खैर, अगर हम उसके अलावा 2023 की बात करें तो 2023 जो है वो आपके लिए ना मतलब जैसे एक 2022 जो था आपके लिए, ये थोड़ा सा वैसा ईयर था आपके लिए जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़्यादा मिल रही थी चीज़ों से, और कहीं ना कि आप एक्सपेक्ट भी ज़्यादा कर रहे थे कि कोई चीज़ जैसे मेहनत जैसे कम समय में ज़्यादा का सोचना कि अरे मैंने इतने समय पर मेहनत कर लिया तो हमें बहुत ही कुछ बड़ा मिलेगा, राइट, इसका रिवॉर्ड बहुत ही कुछ अच्छा होगा। तो वैसा कुछ चल रहा था 2022 में। लेकिन 2023 में जो आपको मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप डिसअपॉइंट नहीं हो रहे, आप बोल रहे हो जो है मेरी नसीब का है, मेरी किस्मत का है, और जो है वो बस मेरा है, ठीक है। तो जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे ऊपर वाला दे रहा है, उस चीज़ के ऊपर मुझे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग बहुत प्यारे हो, ठीक है, आप लोग दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, एंड आप मतलब बहुत ही सच्चे दिल का है कोई जो दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे दूसरों की भलाई करना, दूसरों का अच्छा चाहना, ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा है, जो 2023 में कोई इंसान आकर के इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा, इन बातों को छोड़ दीजिए अब, ठीक है। सोलमेट ट्विन फ्लेम की बातें हम कभी और करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। हम इस ईयर की बात करें, नए साल, ये कितना एक्साइटमेंट से भरा हुआ है ये, है ना। हम इस चीज़ के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। मैं उस साइड पर अभी नहीं जा रही जहाँ पे हम सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बात करें, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है आपके लाइफ में जो आपको अप्रिशिएट कर सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है ना। वो आप मे बी आप उसको भाई बहन बना लो, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो, है ना। तो लेकिन कोई आपके इस अच्छाई को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप हमेशा लोगों का अच्छा चाहते हो, दूसरे लोगों का ना हमेशा भला करने में लगे रहते हो। और वो आपको खुद के अंदर भी बोलेगा कि खुद के अंदर झाँको, देखो तुम दूसरों का तो अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम खुद को नहीं देख रहे हो कि तुम उदास हो गए हो कुछ चीज़ों से। तुम जिनका अच्छा करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं वो लोग तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से तुम उनसे उदास हो गए हो, तुम अंदर से उदास हो। तो कोई आपको आपको ऐसा फील करवा सकता है कि हाँ, लाइक इसकी हर बात सही है। आपको ऐसा लग सकता है कि एक समय बाद कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मतलब जो अच्छाई आप में है वो इस इंसान में भी होगी, बहुत अच्छा होगा ये इंसान, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हो। और ये आपको ये भी बताएगा, ये जो इंसान होगा जो आपको 2023 में मिलेगा, ये आपको ये भी बताएगा कि ज़ोडिएक मत पूछिएगा, ठीक है। ज़ोडिएक देखो, बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग्स को, और मेरे हिसाब से एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक को बताना सही नहीं होता, बिकॉज हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें बहुत सारे ज़ोडिएक्स होते हैं, और ऑब्वियसली लाइक बहुत सारे ज़ोडिएक है तो कोई ज़ोडिएक कोई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ज़ोडिएक उतना ज़्यादा तवज्जो मत दिया करिए, बातें सुनिए, कितनी प्यारी प्यारी आपको बातें बोली जा रही है। तो ये जो इंसान होगा ये आपको ये चीज़ बताएगा कि खुल के बताएगा ये इंसान कि
जब ये आपसे नहीं मिला था तब ये बहुत सेल्फिश था। तब ये ना ये सोचता था कि लोग दूसरों की क्यों मदद करते हैं, मदद करने में क्या रखा हुआ है। लेकिन जब से ये आपसे मिला है, जब से इसने आपके अंदर देखा है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, आप दूसरों का अच्छा करने में लगे रहते हो, भले लोग आपके साथ कैसा भी करें, आप हमेशा अपने दुश्मन का भी अच्छा चाहते हो। तब इसके अंदर ना वो उसको समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों सोचता था और ये क्यों उसको ऐसा लगता था कि दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। ये आपको बताएगा कि ये आपकी वजह से इतना अच्छा इंसान बन पाया है। तो बहुत ही अच्छा इंसान है ये, और ये आपकी वजह से बहुत अच्छा बन जाएगा। ये है तो नहीं इतना अच्छा, जनरली मैं आपको बता रही हूँ सीधे सीधे कि ये इंसान है इतना अच्छा नहीं है। ये बेसिकली वो इंसान है जो जो मतलब मदद नहीं करना चाहता है ज़्यादातर, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे नसीब का है। अगर कोई रोड पे बैठा हुआ है तो वो उसके नसीब का है, वो उसने कुछ नहीं करा था कल जिसकी वजह से आज ये बैठा हुआ है। ये मजबूरी नहीं समझता, ना ही ये समझना चाहता है मजबूरी। ठीक है, बिकॉज मे बी ये इंसान के पास मतलब इसको बचपन से बहुत कुछ मिल गया है, इसको बचपन से, जिसकी वजह से अब इसको समझ नहीं आता। एक होता है कि बचपन से जब आपको कोई चीज़ नहीं मिली होती है तो आपको वो समझ आता है कि ऐसा भी होता है, किस्मत ऐसी भी होती है कभी कभी, कुछ लोगों की मजबूरी भी ऐसी होती है कभी कभी। लेकिन जिनको मिल जाता है उनको ऐसा लगता है ये उसके कर्म है, उसने कुछ नहीं करा जिसकी वजह से। तो ये इंसान एग्जैक्टली वैसा ही है, और आप इससे बिल्कुल परे, मतलब आप इससे बिल्कुल विपरीत हो, है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो आप इससे। आप सोचते हो कि नहीं, मजबूरी हो सकती है, तुम्हारी किस्मत है अगर सोने, मतलब कहते हैं ना, तुम्हारी अगर किस्मत है चांदी के चम्मच से खाना खाने की, तो हर किसी की ऐसी नहीं हो सकती। कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं उनको मिल पाता है। तो आप हर चीज़ को हर चीज़ को समझते हो, ये इंसान नहीं समझता, लेकिन ये आपसे मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ों को समझेगा। ये रीडिंग डिटेल में है थोड़ी सी, तो पेशेंस रखिएगा। हर एक मैसेज जो है मैं आपको डिटेल में देने वाली हूँ, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 6 of Wands। 2023 आपके लिए एक सक्सेस का ईयर है, ठीक है। यानी कि इस ईयर में जैसे मेहनत बहुत कर लिया आपने, लेकिन इस ईयर में आप नए साल में देखोगे सक्सेस। लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं, लोग आपकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं। जैसे अब आपका ना कोई कहते हैं कि पहले कोई आपका से आपका कोई अस्तित्व नहीं था पहले, सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, बट पहले नहीं आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों के सामने दब जाया करते थे। अगर कोई आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान होता था तो आप कुछ नहीं बोला करते थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप आपका कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे आप होकर के भी बहुत जगह पर नहीं होते थे, इतने गुमसुम रहते थे ना, इतने खामोश रहते थे आप, कि कुछ जगह पे अगर आप रहते भी थे तो लोगों को लगता था कि यहाँ पे तो वो है ही नहीं, है ना। जैसे आपका जो भी नाम है, यहाँ पे तो ये इंसान है ही नहीं ऐसा लग रहा है। आप चुप ही इतना ज़्यादा रहते थे, ना ही अपना ओपिनियन रखोगे, ना अपना ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे लोगों के सामने, ना कुछ बोलोगे, यू नो आई डोंट लाइक, आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे किसी से, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। एक होता है जहाँ पे इंसान चुप हो जाता है, वो नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपको ऐसा लगता था मैंने कुछ बोल दिया और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आपका एक अस्तित्व नहीं रह गया था। लेकिन अब फाइनली एक किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है अब, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जिसको देख करके लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, जिसको देख करके लोग बहुत ज़्यादा उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आप बार ये भी सुन सकते हो ऑप्शन 2 2023 में, कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं आपको, जिनसे भी आप मिलो या फिर जो भी चीज़ें आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे आपकी तरह बनना है, आप कितने अच्छे हो, आप हर फील्ड में कितना अच्छा कर लेते हो, आप कितने क्रिएटिव हो। लाइक आपको बार बार ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि मुझे आपकी तरह बनना है, मुझे आपकी तरह बनना है, राइट। लेकिन आपको ये बात समझ आएगी कि मैं उतनी भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर मैं उतना भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा आपको सुन करके कि वाह, लोग मेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं। 2023 आपके लिए एक ये ईयर भी रह सकता है जहाँ पे आप हर एक चीज़ ना बहुत ही पेशेंस रख करके आपको हर एक चीज़ मिली है, तो आपको हर चीज़ की वैल्यू पता चल रही है, राइट। आपको हर चीज़ की कदर जैसे समझ आ रही है कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तब कितना दुख होता है, और जब वो चीज़ मिल जाती है तब कितनी खुशी होती है, राइट। तो आपको समझ आएगा कि जो मुझे भगवान जी ने हार्ड टाइम भी दिखाया अपने लाइफ में, जो एकदम सफरिंग में मुझे डाल दिया गया था, वो भी मेरे अच्छे के लिए करा गया था, तो आपको समझ आएगा कि सही हुआ जो हुआ। आप जैसे पहले बोलते थे कि मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, 2023 में आप बोलोगे मेरे साथ सही हुआ, तभी तो आज मैं इसकी वैल्यू समझ पा रहा हूँ, तभी तो आज मुझे पता चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू आपको पता चलेगी, ठीक है। एंड बहुत हेल्प करोगे आप लोगों की 2023 में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो मिल रहा है आप बोलोगे मुझे ये शेयर करना है। आप वो इंसान हो ही नहीं कि आपको जो मिल रहा है उसको बस अपने तरफ सीमित रखो। आप बोलोगे मुझे जो मिल रहा है मुझे वो औरों की तरफ शेयर करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको जैसे जैसे अगर आपको जैसे आपने मेहनत करी, जैसे आपने काम करा, आपको पैसे मिले, ठीक है। आप बोलोगे कि ये पैसे
हर महीने मुझे वेस्ट नहीं करने, है ना, कि यहाँ खर्च हो गया ज़्यादा, वहाँ खर्च हो गया, मुझे ये सब करना ही नहीं है। अगर ज़्यादा खर्च ही होना है हर महीने तो मुझे उसको मदद करने में लगाना है। तो एक मदद देख रही हूँ मैं कि आप हर किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और बहुत ही आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है 2023 में, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। और जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, जो लोग हमेशा आपके सामने एटीट्यूड दिखाते थे, अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस सिचुएशन को फेस कर चुके हो, लेकिन कईयों के लिए ये मैसेज है कि आपको कई लोग एटीट्यूड दिखाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और वो अच्छे से सब कुछ करते थे, हर किसी से बात कर लेते थे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, है ना। उनके कई लोग दोस्त थे, तो वो आपको एटीट्यूड शो करते थे कि उनके लाइफ में बहुत से लोग हैं, आप उनके सामने कुछ नहीं हो। और कई लोग आपको एटीट्यूड ऐसे भी शो करते थे कि वो दिखाते थे वो बहुत ही बेस्ट है और आप उनके सामने कुछ नहीं हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आप दिखा भी नहीं पाते थे कि अरे मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर ये टैलेंट है। लोग अपने टैलेंट का शो ऑफ करते थे हमेशा आपके सामने, है ना। और आप कुछ नहीं बोलते थे, आप देखते थे और आप बोलते थे कि वाओ ये तो बहुत अच्छा है, मेरे अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं। मतलब दूसरा क्या बोलेगा मेरे बारे में बुरा, दूसरा क्या बोलेगा मेरे अंदर टैलेंट नहीं, मैं आप खुद ही बोल लेते थे कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, अरे मुझे तो आता ही नहीं है ये चीज़, है ना, अरे मैं तो तुम्हारे सामने कुछ हो ही नहीं, खुद ही बोल लेते थे ये चीज़ें। दूसरे को कभी आपने मौका नहीं दिया कि कोई दूसरा आपको ऐसा बोले, आप खुद ही बोल लेते थे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब पता नहीं आपने खुद को क्या समझ लिया था, आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ भी नहीं हो और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली आप 2023 में अपने पावर को समझ रहे हो और अब आप सोच रहे हो कि मेरी भी एक पर्सनालिटी है, मुझे भी अब कुछ बनना है और ऐसे तो नहीं बैठे रहना जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है और लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो एक बहुत ही प्यार, मतलब बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, जैसे कोई बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी। लेट्स सी, अभी जो आप हो ना, अगर आप 2023 से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, अभी जो आप हो 2023 में एकदम बदल जाओगे। आप बोलोगे ना, ये एग्जिस्ट तब तक करता था जब तक ये सह लेता था, अब इससे सहते नहीं बन रहा है, अब ना ही ये किसी का एटीट्यूड झेल पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप थक चुके हो। अब थक चुके थे लोगों का एटीट्यूड झेल झेल करके। लोग कुछ भी बोल के चले जाते थे, आप कुछ नहीं बोल पाते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब आप दोबारा नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे ना, ये इंसान अब ज़्यादा दिन तक नहीं वो कर सकता है, इसकी ये जो पर्सनैलिटी है ये अब एग्जिस्ट नहीं करेगी ज़्यादा दिनों तक, देखना मैं खुद को बदल लूँगा। तो बहुत बहुत आई डोंट नो, लाइक मैं आपको कैसे बताऊं और ये बातें आपको कितनी हद तक याद रहेगी 2023 में। लेकिन एकदम से चीज़ें आप होते हुए देखोगे, एकदम से सारी चीज़ों को देखोगे, एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बनना है, इंसान जो चुपचाप से झेल ले हर एक चीज़ को, जो बोले भी ना, चूँ से चा ना करे, मुझे वो नहीं बनना। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो नया साल है इसमें आप लाइक आपके लिए ये जो नया साल है ये बहुत ही बेस्ट रहेगा क्योंकि इस नए साल में आप बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत कुछ है, जैसे आपके इस नए साल में बहुत कुछ है, जैसे नेगेटिविटी में से हट करके पॉजिटिविटी में आना, हर एक चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखना, दूसरे लोगों को भी बताना कि दुनिया में देखो बुरे लोग तो होते हैं लेकिन उनके ऊपर फोकस ना करके आप अपनी अंदर की अच्छाई को रखो, अपने अंदर की अच्छाई को ख़त्म नहीं होने दो। तो जैसे आपने जो खुद आप बेसिकली दूसरों को एडवाइस कर रहे हो 2023 में, और आप एडवाइस भी इस वजह से कर रहे हो बिकॉज जब आप उस सिचुएशन में थे तो आपको उस समय पे कोई नहीं था ये बातें बताने वाला, तो आप नहीं चाहते कि जो आपके साथ हुआ वो दूसरे के साथ हो। इस वजह से आप हर किसी को एडवाइस देते चल रहे हो, जिसको जो आपको सही लग रहा है आप उसको वो एडवाइस दे रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि ट्रस्ट मी, बहुत जैसे अभी मे भी आप सोच भी ना पाओ उन चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में 2023 में पॉजिटिव वे से मैं बोल रही हूँ होने वाली है, ठीक है। और अभी जिन चीज़ों में आप सफ़र कर रहे हो, एक समय बाद आपको वो सारी चीज़ें वर्थ इट लगेगी, आपको लगेगा मैंने जो इतना स्ट्रगल करा है ये वर्थ इट है, राइट। और काफ़ी चीज़ें मैं ये इस चीज़ में देख पा रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में चलेंगी 2023 में, जैसे काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, काफ़ी चीज़ों में जैसे जो जिन चीज़ों के लिए आप तरसे हो 2022 में, 2023 में ये चीज़, उन चीज़ों के लिए आप तरसोगे नहीं, वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। और अगर आपने बहुत समय पहले कुछ लिख करके मैनिफेस्ट करा था, किसी के बोलने पर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया था कि आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, या फिर मे बी आपने किसी की बात सुनी थी और आप उससे मोटिवेट होकर के आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था, फिर आप उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद आप डिसअपॉइंट हो गए थे जब आपको याद आया था कि अरे आपने तो ये मैनिफेस्ट करा था, वो पूरा ही नहीं हुआ। तो वो मैनिफेस्टेशन जो आपने उस समय पर करी थी लिख करके, वो अब पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो या बहुत
बहुत अच्छी बात है ये, लाइक बहुत, जैसे आपने ना, जैसे आप हमेशा से आपकी ये थिंकिंग रही कि मुझे कुछ छोटा नहीं सोचना, अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में, है ना। तो वही सारी चीज़ें जो आपने बहुत यू नो जो उस समय पर पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, वो 2023 में पॉसिबल है, जिसकी वजह से वो सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और ट्रस्ट मी, अब चाहे वो फिर लोग हो, चाहे वो फिर जैसे कहते हैं ना कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो फिर आपका कोई बॉस हो, चाहे वो फिर कोई काम हो, कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, हर कोई चीज़ आपके फेवर में रहेगी। सारी ही चीज़ आपके फेवर में रहने वाली 2023 में। और बहुत ही रेयर टाइम होगा, लाइक बहुत ही कम 2023 में ऐसा होगा कि आपको कोई रीज़न की वजह से रोना आ रहा है। और ये हमेशा आप जब भी मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप रो रहे हो तो वो सारी खुशी के आंसू हैं आपके, ऐसे कोई उदास होकर के, कोई बात से परेशान होकर के नहीं रो रहे हो। बहुत अच्छी बात है ये, लाइक बहुत, मैं आपके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑप्शन 2, लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। आप अपने ड्रीम को जी रहे हो, जैसे 2023 में आप अपने ड्रीम को जी रहे हो, जो कभी एक समय पर आप सोचा करते थे कि ये चीज़ें काश मेरे लाइफ में भी होती। आप दूसरों को देख करके बोला करते थे वाओ ये चीज़ें काश मेरे पास भी होती। वो काश से जब वो रियलिटी में आ रहा है तो वो लिटरली आपके लिए बहुत ड्रीमी रहेगा। मतलब एक के बाद, जैसे अभी करियर स्टेबल हो गया, अभी आपको करियर में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल गया, अगले वक्त आपके लाइफ में आपकी लव लाइफ भी बहुत हद तक अच्छी हो गई, यानी कि आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आ गया, आपको पता है कि मतलब जैसे कि आप, ना ही ये इंसान चाहेगा ना ही आप चाहोगे कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी से एकदम रिलेशनशिप में आ जाओ आप लोग, नहीं। आप लोग दोनों ही बहुत एक दूसरे को समय दोगे तो एक साइड से देखा जाए तो करियर भी सही हो गया, लव लाइफ भी सही हो जाएगी और फैमिली लाइफ भी सही हो जाएगी। जैसे अभी अगर आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा चिल्लाता रहता है, हमेशा जिसको हर बात पर दिक्कत होती रहती है, जो चुप नहीं रह सकता, जैसे अगर कोई खुशी का भी माहौल है ना तो उसको बोलना है, कुछ नेगेटिविटी फैलानी ही है। आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर हर चीज़ में लड़ाई करता रहता है, तो वो भी 2023 में बदल जाएगा, ठीक है। वो क्यों बदलेगा वो आप खुद देखना, ठीक है, लेकिन वो भी बदल जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो आपके सक्सेस को देख करके बदल जाएंगे, कई दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स एक बिग सक्सेस के बारे में बता रहा है और मुझे ये कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं लग रही है, जैसे कुछ मिल गया यार, ऐसा प्रमोशन हो गया, वो नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे कुछ ऐसा जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो, लाइफ चेंजिंग इवेंट को 6 ऑफ वॉन्ड्स दर्शा रहा है, ठीक है। जो इंसान यहाँ पे ऑडियंस में था वो डायरेक्टली स्टेज पे आकर के अपने जो उनकी ऑडियंस है उनके सामने है, ठीक है। ये पहले इन लोगों में था, जैसे ये पहले भीड़ का हिस्सा था, जैसे ये भीड़ है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ये इस कार्ड को छोड़ दो। भीड़ का हिस्सा था कोई, मतलब भीड़ में जीता था, जो और लोग कर रहे थे उसको वही करना था, लेकिन कोई सोच से परे अपने काम करने लगा, जैसे जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था वो काम को वो करने लगा, जिसके बाद से वो भीड़ से अलग हो गया और अब वो जो कर रहा है उसको सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो एकदम से कोई हाईलाइट हो गया, जैसे जिसको कोई नहीं जानता था अब उसको सब जानता है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। वी हैव पेज ऑफ कप्स, ऑप्शन 2। तो अगर हम बात करें और कि 2023 में और क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आ सकता है, और पेज ऑफ कप्स बेसिकली इसी चीज़ को बता रहा है कि कोई आपके लाइफ में, ओके, सो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखने को खुश हो, जिसके जिसके साथ आप अपनी पूरी जैसे लाइफ बिताने के बाद खुश हो, जिस इंसान के साथ, वो इंसान आ सकता है। और आप प्लीज़ इसकी गिनती चीटर्स में से मत करिए, बिकॉज बहुत बुरा लगेगा मुझे अगर आप इसको बोलोगे कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2023 के में, अगर आप इसको कंपेयर करोगे कि शायद ये इन लोगों जैसा, तो नहीं, बहुत बुरा लगेगा, हर्ट हो जाएगा मुझे। ऑप्शन 2 मत करिए, ऑप्शन 2 मत करिएगा ऐसा। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये ऐसा है ही नहीं, ये बहुत ही लोगों से बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये था एक समय पर ऐसा, आप बोल सकते थे कि एक समय पर ये था इंसान, मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे तुम तो हार्टलेस हो, अरे तुम्हारे अंदर तो दिल नहीं है, अरे तुम तो दूसरों की मदद नहीं करते, आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा। ये इंसान आपको देखते से बदल जाएगा ये इंसान। जैसे कोई बहुत समय से एक ही चीज़ को समझ के रखा था इसने कि अरे कभी किसी की मदद नहीं करनी, लेकिन देखते भर से इसकी सोच बदल जाएगी,
है ना। और कई चीज़ों में आपने भी बहुत सोच लिया था कि अरे कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, अब तो ज़िंदगी में अकेले रहना है, और आपकी भी सोच बदल जाएगी इस इंसान को देख करके, इस खास करके इसके बिहेवियर को देख करके। ये बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन इस एक समय पर इसके इनोसेंस को किसी ने मार दिया था। ठीक है, ये बहुत इनोसेंट है, ट्रस्ट मी, ये इंसान बहुत इनोसेंट है। ये जितना बनेगा ना आपके सामने कि अरे ये इनोसेंट नहीं है, अरे इसको आप इनोसेंट मत समझो, ऐसा नहीं है, ये इंसान बहुत इनोसेंट है, ये बस दिखाएगा ऐसा। ठीक है, ये इंप्रेशन बनाएगा कि ये ना इस इमोशनल नहीं है, ये इनोसेंट नहीं है, इसको प्यार मोहब्बत नहीं समझ आती, ये चीज़ें ये आपको दिखाएगा, लेकिन ये इससे बिल्कुल परे है। ठीक है, ये आपको दिखा भी इस वजह से रहा है क्योंकि ये आपको देखना चाहता है कि आप कैसे हो, अगर ये ऐसा करता है तो आप कैसे करोगे रिएक्ट। ठीक है, तो ये इंसान बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारा सा है। ठीक है, और कुछ भी बोलोगे ना ये इंसान ट्रस्ट कर लेगा। इस इंसान की तरफ से मुझे पहला अप्रोच दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको एक नज़र में पसंद कर लेगा, उसके बाद से ये इंसान बेसिकली आपको फिर हर जगह पे दिखेगा कि जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखा, फिर आप अगले पल जहाँ पे गए वहाँ पर भी दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हर जगह पीछा करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट कहते हैं कि जिसके साथ मिलना होता है उससे हम बार बार मिलते हैं, जिनका जो डिस्टाइन लोग होते हैं ना, उनसे हम बार बार मिलते रहते हैं। जितने भी दूर चले जाओगे ना, वो कैसे ना कैसे करके मिल ही जाएंगे। उनकी कोई ऐसी चीज़ जो हमें बार बार उनकी याद दिलाती रहती है, वैसी चीज़ बार बार आ जाती है हमारे सामने, राइट। तो बेसिकली ये वही डेस्टाइंड आपका पर्सन है जिसके साथ आप अपनी नई कहानी लिखोगे। एंड ये बहुत, मैं फिर से भी बोलूँगी, ये बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा। आप इसको बुद्धू बना सकते हो, ये जैसे आज आपने मजाक कर दिया इसके साथ, कुछ इसको बुद्धू बना दिया आज, कल अगर आप फिर से वही मजाक करोगे वो तभी भी बुद्धू बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के इतना इनोसेंट बन रहा है, ये ऐसा ही है, ये इतना ही इनोसेंट है। लेकिन इसकी लाइफ में जब इसने किसी को इनोसेंटली प्यार करा था एक समय पर, तो वो चीज़ बहुत गलत हुई थी उसके साथ बहुत गलत हुआ। जिसके बाद से उसने खुद को बदल लिया, बहुत बहुत ज़्यादा खुद को बदल लिया। एक कहते हैं ना कि एक वो इंसान बन गया जो जिसके आपको मतलब जिसके अंदर ऐसा लगेगा कि दिल ही नहीं है। लेकिन ये आपसे मिलने के बाद चेंज हो जाएगा, देखना, बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा है ये इंसान, बहुत अच्छा है। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है 2023 में ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आप, जैसे ऐसा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से और पेज ऑफ कप्स के कार्ड से आप नहीं कर रहे हो कुछ, जैसे आप किसी को ढूंढ नहीं रहे हो कि अरे कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ना ही आप ये सोच रहे हो कि मेरा काम में सब कुछ अच्छा हो जाए, मुझे अपना मेहनत का फल मिल जाए, नहीं। आपका फोकस बस यही है कि मुझे मेहनत करते जाना है और जो होगा देखा जाएगा। इनफैक्ट इस रीडिंग को सुनने के बाद भी आपका यही होगा कि चलो ठीक है, मेहनत करते जाना है। अब ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट पे काम ही करना छोड़ दे, मेहनत करते जाना है, तो एक वो चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। जैसे कई लोगों का होता है ऐसा कि एक्साइटमेंट पे ना हर चीज़ को वो छोड़ देते हैं करना क्योंकि अब वो चीज़ तो होनी ही है। ऐसा नहीं सोचना, अगर आपने से कुछ लोग सोच भी रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, अपने काम को करते रहो। अगर काम को करना छोड़ दोगे तो एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो कर रहे हो उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है 2023। सो यस, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ कप से जैसे कि एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करने पड़ रहे हैं आपको, चीज़ें जो है वो आपको मिल जा रही है। जैसे एक करियर में आपको सक्सेस मिला, उसके बाद आपको अपने लव लाइफ में सक्सेस मिला, उसके बाद ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें बनती जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि 2022 जो आपका था ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए, देखो हर किसी के लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए ये वर्स्ट हो गया था आपका 2022। मतलब एक समय बाद आपका ऐसा हो गया था कि आप खुल के जी नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे खुल के, खुश नहीं थे आप किसी भी बात से, कोई ना कोई बात आपको तंग कर ही रही थी, है ना। ये 2023 में नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत आपने झेल लिया, अब समय है एंजॉय करने का। लुक, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, आप ऊपर वाले को बहुत मान रही हो 2023 में। ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा विशेस करोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाले का साथ चाहिए है, बहुत कुछ मांगोगे जैसे। एंड ट्रस्ट मी, और ये भी चीज़ है कि ये जो इंसान आपको मिलेगा ना, ये इसके साथ आपका एक बहुत ही ऐसा कनेक्शन होगा जो, जैसे कहते हैं ना कि कई बार हम रिश्तों को नाम देते हैं,
है ना। कई बार हम रिश्तों को नाम देते हैं कि अरे तुम मेरे जैसे ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। तो ये नाम के रिश्ते होते हैं, ठीक है। मतलब इनको हम नाम दे देते हैं रिश्ते को, वो बस कनेक्शन नाम तक का होता है। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ अच्छे से, आई होप, लेकिन जिसको भी समझ आ रहा है आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। वो बस नाम का होता है, लेकिन जिस रिश्ते को नाम नहीं दिया जाता है ना, कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो जिनको नाम नहीं दे सकते हम कभी भी। वो क्या होता है कि रिश्ते को जब आप नाम देते हो तो वो टूट जाते हैं ना, तो वो सच में टूट जाता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ कनेक्शन होता है ना, तो वो कभी भी नहीं टूटता, राइट। तो इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन है, रिश्ता नहीं है, कनेक्शन है एक, लाइक सॉरी, नहीं, इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन है जिसको आप रिश्तों में नहीं बांध सकते हैं, ठीक है। जिनको आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा ये लगता है वो लगता है, नहीं, आप कभी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि इसके साथ कुछ अलग ही है, मतलब कुछ नाम ही नहीं देना आप चाहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो चीज़ को, अगर फ्रेंडशिप, अगर आप बोलोगे कि इसके साथ ये मेरा फ्रेंड है, आपको इससे पहले फ्रेंड्स ने धोखा दिया, तो वो चीज़ फिर से आप रिमाइंड करने लग जाओगे, तो आप इसको कोई वही नहीं बोलोगे। आप बोलोगे ठीक है पर लाइक रिश्तों को नाम नहीं दोगे आप, खास करके इसके साथ जो रिश्ता होगा ना, आप इसको नाम नहीं दोगे। आप बोलोगे कुछ स्पेशल है हमारे बीच, बस वही चीज़ बार बार, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक दोनों एक साथ ग्रो करोगे एंड आप देखोगे कि दोनों ही एक दूसरे के लिए, आपका जो प्यार है दोनों बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के लिए। हर दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और बहुत खुश हो आप। कुछ लोगों के लिए, आप अगर आप मैरिड नहीं हो अभी और अभी आप रिश्ता देख रहे थे, देन 2023 में आपकी तरफ कोई बहुत ही ब्लेस्ड रिश्ता आ सकता है, ठीक है। ओके, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंसेस आपके बहुत सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप 2023 से पहले देख रहे हो इस रीडिंग को, देन क्रिसमस के लिए अगर आप कोई विश मांगना चाहते हो, देन ज़रूर मांगेगा, वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। जैसे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो 2023 में आपके पास चॉइसेस आ सकते हैं। ऑप्शन 2, कि कई बार आपके तरफ बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे नई नई चीज़ है, जैसे जिनको आपने आज तक देखा ही नहीं है, जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस आप देखते थे कि लोगों के पास ये चीज़ है, या फिर जो दूसरों के पास देखते थे वो चीज़ आपको मिल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब ये चीज़ कैसे हैंडल करी जाए और अब क्या करना है क्या नहीं है। अब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़्ड हो आप। लेकिन 2023 में जैसे कन्फ्यूजन्स आपको हो सकते हैं, और ये एक पॉजिटिव वे से मैं कह रही हूँ कि आपके पास इतना सब कुछ होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि आपके लिए सब नया है। एक स्ट्रगल करने के बाद उस मुकाम पे पहुँचना, ये आपके लिए बहुत अलग बात होगी, राइट। और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक समय बाद आपको सारी ही चीज़ों को बैलेंस करना, हैंडल करना आ जाएगा। कोई कितना भी कह ले, कोई कितना भी आपके लिए बुरा साबित हो जाए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 मैं आपको ही बोल रही हूँ कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो आपका कितना भी बुरा करने का क्यों ना चाहे, कोई आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, एंजल्स आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है। वो अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं, ठीक है, जो आपको हाथ लगा दे, ठीक है। ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। जैसे आपको ऊपर वाले ने बचाया है बहुत बार, बहुत सी चीज़ों से आपको बचाया है, जो चीज़ें अभी तक आपको पता भी नहीं है ना, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाले थे, उनसे भी आपको ऊपर वाले ने बचा लिया है, जिसकी वजह से वो पता भी नहीं है आपको कि अरे ये मेरी लाइफ में होने वाला था, ये मेरे गलत डिसीजन की वजह से होने वाला था। क्योंकि पता है क्या होता है कि हमारी लाइफ, हमारे जो आंखों के सामने होता है ना, हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, है ना। जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमें ये दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम आया है, लेकिन जो प्रॉब्लम ऊपर वाला जिस प्रॉब्लम से हमें बचा लेता है, कई बार हम बेवकूफ़ी कर देते हैं कई चीज़ों में जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बच जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें हमें पता ही नहीं होती कि हमारा कोई कहते हैं कि हमारा कोई बेवकूफ़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, वो नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बचा लिया, राइट। तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, वो ऊपर वाला हमें उस प्रॉब्लम से बचा लेते हैं, राइट। तो याद रखना कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, किसी की सोच कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई इंसान कितना ही कुछ जानता क्यों ना हो, कोई भी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं कर सकती जब तक ऊपर वाला ना चाहे, ठीक है। ऊपर वाला आपके साथ है तो कोई भी मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता। हम सभी ऊपर वाले के सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने दुश्मनों को बहुत ज़्यादा वो करते हो कि दुश्मनों से बच के चलते हो, या फिर आप सोचते हो किसी की नज़र ना लग जाए और हर चीज़ को छुपा के रखते हो, तो अब ये करना छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिल के रहेगी,
किसी के नज़र लगाने से, किसी के कुछ बोलने से, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो चीज़ से आपको बचना है आप बच जाओगे, जिस चीज़ के लपेटे में आपको आना है आप आ जाओगे, ठीक है। ये सब ऊपर वाला करता है, जो कर रहा है ये सब ऊपर वाले ने करा है और सब ऊपर वाला कर रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ के प्रति अब ये नहीं सोचना है कि किसी दूसरे ने कुछ कर दिया जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है। ऊपर वाला साथ है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स सी आर्कएंजल की तरफ से मैसेज। वेलकम न्यू बिगनिंग्स, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। सो यस, आपको आर्कएंजल भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब जैसे ये जो भी हो गया, इन चीज़ों में से अब उभरने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में से निकलने की ज़रूरत है, जो हो चुके हैं उनमें से निकलिए, ठीक है। और अपने लाइफ में बेसिकली न्यू बिगनिंग्स को आने दीजिए, ठीक है। और यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको होने दीजिए, ठीक है। छुपाइए मत, किसी से ऐसा मत कहिए कि अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी को बताना नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रही ढिंडोरा पीटे जा करके कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो, लेकिन मेरा इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप जैसे आपने कुछ खरीदा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपना ड्रीम कार खरीदा, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे मुझे इसे छुपाना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, लोग नज़र लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये गलत है ना। पता है गलत क्यों? क्योंकि वो उसमें आपकी मेहनत लगी है, समझो। आप मेहनत से आपने करा है ना, वो जो भी करा आपने, ड्रीम कार अपना जो भी लिया है वो आपने मेहनत से लिया है। कोई दूसरा इंसान क्या नज़र लगाएगा? और आप क्यों नहीं दिखाओ, किसी से डर के क्यों रहो? ऑप्शन 2, क्यों किसी से डरो? ऊपर वाला जब आपके साथ है ना तो कुछ नहीं हो सकता। उसने पहले भी आपको हर चीज़ से बचाया, वो अभी भी आपको हर चीज़ से बचाएगा, ठीक है। मैं फिर से वही कहूँगी, हम इंसान कुछ नहीं है, ऊपर वाला बहुत ही कहते हैं महान है, और उसकी शक्ति हमारे सोच से भी परे है। और वो जो शक्ति है वो हमारे सोच से परे है, ना हम उसको कभी देख सकते हैं, ना हम उसकी पावर को कभी हम वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो अलग है, ठीक है। उसके सामने कोई इंसान का जोर नहीं चल सकता। तो इंसानों को उतना वो मत करा करो कि ये वो बुरा कर देगा, अरे ये बोल देगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला जब तक जो नहीं चाहेगा तब तक वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस। 2023 में ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन 2, कि आप कुछ चीज़ों से हील हो रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ों से हील होकर के आगे बढ़ रहे हो, एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो है, आप क्यों इतनी फिक्र करते हो, यू नो क्यों इतनी फिक्र करते हो? वो है आपके साथ, एंजल्स आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। इतनी ज़्यादा फिक्र मत करा करो आप। और ख़ास करके ये तो बिल्कुल मत सोचा करो कि कोई दूसरा इंसान आकर के कुछ बिगाड़ देगा, ऐसा मत सोचा करो। जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, ये चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा सच लगेंगी। मानना ही है ना कुछ, तो ऊपर वाले में मानो, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे, नकारात्मक चीज़ों पे नहीं, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं। ऊपर वाला चाहता है, जिसकी वजह से आज आपको इतना कुछ मिलने वाला है ना। 2023 में आपको इतना कुछ मिलने वाला है, एक ग्रेट सक्सेस, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एंड बहुत कुछ ऊपर वाला चाहता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं बांध सकता, कोई कुछ नहीं रोक सकता। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसा फेस भी करा है, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़, तो वो भी नहीं रोक पाई इन चीज़ों को। जैसे 2022 में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिली, ऐसी चीज़ें आपको रोक नहीं पाई, नहीं ऐसी चीज़ों को रोक पाई। जो काम बनना था वो बना ही, है ना। तो यकीन करो, जो होना लिखा होता है वो होके ही रहता है। कोई ऐसे लोगों से कुछ नहीं होता, ये लोग बस रुकावट डाल सकते हैं, उस चीज़ को बदल नहीं सकते। कोई इंसान आपकी किस्मत नहीं बदल सकता है, ठीक है। कोई, अगर आप कह रहे हो कि कोई इंसान हाथ की लकीर चुरा सकता है तो एक टाइम के लिए मैं वो मान लूँगी, लेकिन वो आपकी किस्मत नहीं चुरा सकता, ठीक है। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें, 2023 जो है ये बेसिकली आपके सामने कई सच को भी सामने लेकर के आएगा, जहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग दुश्मन जो थे आपके, वो दोस्त बन रहे हैं। तो आपको बड़ा ही ये चीज़ के ऊपर समझ, आपको बड़ा ही लगेगा, बड़ा ही आश्चर्य होगा आपको कि लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं, खास करके पैसे कई लोगों को बदल सकता है। आपको ये चीज़ दिखाई देगी। भले आपके लिए पैसे इतनी बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन लालची जो लोग होते हैं उनके लिए पैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसों को देख करके लोग डोल जाते हैं, जिनके पास पैसा उधर जाना है ना। तो आपको वो चीज़ समझ आएगी, और कई लोगों का सच भी आपके सामने आएगा। और
इंट्यूशन आपकी बहुत आपका साथ देगी 2023 में। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, और कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ों के प्रति जो होने वाला है वो आपको पहले ही पता चल रहा है, ठीक है। और डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो चीज़ होने वाली है उसको उस चीज़ के बारे में पहले ही डाउनलोड्स मिल जाना, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, है ना। तो वही चीज़ होगी कि जो चीज़ होने वाली है वो चीज़ आपको पहले ही समझ आएगी कि ये चीज़ होने वाली है, इतना अच्छा होने वाला है, और ऐसी ऐसी चीज़ है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम मून एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। मून एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून इन जेमिनी। मैं इसको ठीक से रख देती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो फर्स्टली जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि अगर आप डर रहे हो 2023 से पहले कि जो 2022 में हुआ है वो चीज़ें फिर से रिपीट ना हो, या फिर जो भी हुआ है वो आपको फिर से याद ना हो, याद ना आए, जिसकी वजह से आप परेशान ना रहो 2023 में, तो ये टाइम है जहाँ पे आप रिलीज़ कर दो इन नेगेटिविटी को, उन सारी चीज़ों को, उन सारे इमोशंस को भूल जाओ। जो हो गया उसको भूल जाने में बेहतर हो, उन्हीं चीज़ों में सही होता है। क्योंकि देखो, हम कभी कभी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं, है ना। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब हम भूलना नहीं चाहते तभी हम नहीं भूल पाते। ये सच है। आप जितना भी इस चीज़ से, आप जितना भी बोल लो कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी, आपके दिमाग के कोने पर कहीं ना कहीं तो ये बात अभी भी लगी हुई है कि जैसे कोई चीज़ के प्रति आपको होप है, जिसकी वजह से, मतलब कोई चीज़ को आप लेट गो नहीं करना चाहते हो, इस वजह से वो चीज़ें आप नहीं भुला पा रहे हो। कोई चीज़ को अगर हम भूलना चाहते हैं तभी हम भूल पाते हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में एक ये बात है कि मुझे नहीं भूलना है, जिसकी वजह से आपका माइंड अभी तक उन बातों को पकड़ के रखा हुआ है, राइट। जो आपको अभी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डर, आपको 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 डर लगता है कुछ बातों से, है ना। आपको कोई रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए आपको रिलेशनशिप से डर लगता है क्योंकि आपने एक वर्स्ट रिलेशनशिप फेस करा है अपने लाइफ में, है ना। वो इंसान भी बहुत बुरा था, और उसके बाद जो आपका हाल हुआ था उस इंसान के बाद, वो भी बहुत बुरा हुआ था, राइट। तो आपके दिमाग में एक कोने पर है कि आप इन चीज़ों को भुलाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आप नहीं भूल पा रहे हो, उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आगे बढ़ो। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ये बस हमारे ऊपर होता है कि हम कोई चीज़ को कितने डिफ़िकल्ट तरीके से लेते हैं, कितने ईजी तरीके से लेते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप 2023 में रिपीट करना चाहते हो तो करो फिर। अगर आप नहीं करना चाहते रिपीट, तो इन चीज़ों को भूल जाओ, रिलीज़ कर दो, जाने दो। ये चीज़ समझो कि ये ऊपर वाले ने चाहा था, जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, ठीक है। तभी तो आज मैं ऊपर वाले के साथ हूँ, तभी तो आज मैं मानता हूँ कि ऊपर वाला है, यू नो, है ना। कुछ लोगों के लिए आप इससे पहले नहीं माना करते थे। कई कई लोगों की एनर्जीज है एक साथ, तो इतने ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती कोई भी चीज़, लेकिन यस, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, एंड जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है आपके, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और रिलीज़ करिए। और जो आंसर्स आपको चाहिए है, जो जिन चीज़ों का आपको आंसर अभी तक नहीं मिला, जैसे कुछ चीज़ों में अभी भी आपको कंफर्म नहीं है कि जो चीज़ आपके साथ हुई है वो सच में हुई है कि बस आपको लग रहा था ऐसा कुछ है। और कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप एंड हुआ तो आपको समझ नहीं आया कि उस रिलेशनशिप का मोटिव क्या था मेरे लाइफ में, जैसे आप हमेशा देखते थे कि मतलब एक कहते हैं कि बिना मैनिफेस्ट करे ये इंसान आपके लाइफ में आया, है ना। जब आपने होप खो दी थी कि शायद ही कोई आएगा, तभी ये इंसान आपके लाइफ में आया। सेकेंड चीज़, बार बार इस इंसान से मुलाकात होती थी, आप नहीं चाहते थे फिर भी इस इंसान से मुलाकात होती है अभी, या तो फिर होती थी। कहीं पर भी चले जाओ, इसका नाम आपका पीछा नहीं छोड़ता था, या फिर छोड़ता है। तो ये सब क्यों होता था, और ये सब क्या है, और ये आपका सोलमेट है क्या है, ये इंसान क्यों ऐसा होता था, और ये इंसान टॉक्सिक था तो कि कैसे आपका सोलमेट हो सकता है ना। अगर ये ट्विन फ्लेम था आपका, तो ये इतना टॉक्सिक तो नहीं हो सकता ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें थी, ठीक है, इसका जो भी आंसर था कि ये चीज़ें क्या थी और इसका मोटिव क्या था, और ये सच में था कि ये जस्ट हम सोच रहे थे, ऐसा ऐसा कुछ था। तो इन सारी चीज़ों का आपको आंसर 2023 में मिलेगा। 2023 किस मंथ में मिलेगा मैं ये भी आपको बता देती हूँ। 21 तारीख या फिर 23 तारीख में आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो आपको अभी तक पता नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ट्रुथ इज़ बिंग रिवील का कार्ड भी है। तो ये कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता थी वो आपको पता चलेंगी 21 से 23 तारीख के बीच में। और ये स्पेसिफिक मैं मंथ नहीं बता सकते आपको, क्योंकि बहुत उतने डिटेल में मत जाइए आप। जनवरी में आपको बता रही हूँ, अभी उतने डिटेल में मत जाइए, क्योंकि अभी कुछ बातों को आप नहीं जानो तो ही अच्छा है।
मेरे पे विश्वास है ना आपको, ऑप्शन 2, तो बस जान लीजिए कि अभी कुछ बातों को आप नहीं जानोगे तो ही अच्छा रहेगा। बस इन दोनों डेट को याद रखिएगा, बिकॉज इसमें आपको कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जो आपको कभी पता थी ही नहीं, जो आपके पीठ पीछे थी बातें, बस जो आपकी आंखों के सामने नहीं थी। कई लोग आपके बारे में कई बातें बोलते थे जो आज तक उन्होंने आपके मुंह पे नहीं बोला था। जैसे कुछ ऐसी बातें जो आपको कभी पता थी नहीं, जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कभी, वो बातें आपको पता चलेंगी 2023 में। एंड फाइनली कुछ चीज़ों को आप स्टॉप कर दोगे, ठीक है। यस, लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव ट्रस्ट। यूनिवर्स आपको 2023 के लिए कहना चाहते हैं ट्रस्ट करिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपका साथ दे पाएंगे। मैं वही आपको स्टार्टिंग में भी कही थी, विश्वास करना है तो ऊपर वाले पे करो, ठीक है। ऐसी नेगेटिव चीज़ों में या फिर प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं रखा है। जैसे अगर आप ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करोगे ना, तो एक समय बाद ना इतना आपका बिलीव बढ़ जाएगा ना कि जाने दो, आपको पता ही है सारी चीज़ें, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करोगे, अगर आप सरेंडर कर दोगे सारी चीज़ों को, ऊपर वाले को मानोगे, तो वो आपको दिख जाएंगे सामने, है ना। अगर आप भगवान को देखना चाहोगे तो वो आपको दिख जाएंगे सामने, जिस रूप में आप उनको देख सकते हो, जिसमें आप बर्दाश्त कर सकते हो, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बेसिकली ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स, ऊपर वाला आपको उतना ज़्यादा साथ दे पाएगा। और जितना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करोगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ही तवज्जो दोगे, उतना ज़्यादा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। तो जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऊपर वाले का साथ मांगो, ऊपर वाला आपके साथ है। जब खुशियाँ आती तभी भी ऊपर वाले के साथ रहो, उनका उनका साथ मांगो, कभी भी उनका साथ मत छोड़ो। वो है तो खुशी है, वो है तो दुख है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जिस चीज़ के पीछे आप अभी तक भागते आए हो ना, जिन लोगों के पीछे खास करके आप भागते आए हो, वो लोग आपको क्यों नहीं मिले, ऑप्शन 2। आप मुझे बताइए, आपने किसी के लिए इतना एफर्ट करा, आपने कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के लिए इनर वर्क भी करना स्टार्ट करा था, क्योंकि आपको लगा था कि ये इंसान तो मेरे लिए ही है, राइट। आपने उसके लिए मैनिफेस्ट उसको करा, बहुत कुछ करा आपसे, लाइक आपने जो भी आप जो भी सुन रहे थे, आपने हर एक चीज़ करी, राइट। लेकिन वो इंसान आपको फिर भी क्यों नहीं मिला, मुझे आप बताइए। यूनिवर्स को तो दे देना चाहिए था ना उस इंसान को, है ना, आपको दे देना चाहिए था, फिर भी आपको क्यों नहीं मिला वो इंसान। क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा आपकी किस्मत में था, कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान। वो आपको मिल भी जाता ना, तो एट द एंड आप रो ही रहे होते। जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप इसका प्यारा साइड जानते थे, इस इंसान का, जो ये इंसान आपको दिखाता था, वो आप इसके बारे में जानते थे। आपने इसको कभी भी अच्छे से नहीं जाना, इसने कभी भी आपको अपना वर्स्ट साइड नहीं दिखाया, जहाँ पे ये इसको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है इसका। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली समझने की बात है, ठीक है, कि इसने जो आपको दिखाया है, इसको जितना सही लगा इसने आपको उतना ही दिखाया। आप इसके सामने एक खुली किताब थे। आपका गुस्सा भी इस इंसान ने देखा है, हर एक चीज़ जो आपके बारे में थी आपने सब इसको बता दी। इस इंसान ने आपको उसका 1% भी नहीं बताया था। तो जब आप उन चीज़ों को फेस करते ना इसके मिल जाने के बाद, तो आप रो रहे होते देख करके कि आपने ये क्या कर लिया, और ये इंसान अब बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको अपना अच्छा साइड दिखाता था, जिसकी वजह से आपको ये इंसान चाहिए था। लेकिन जैसे आप कुछ इस इंसान के बारे में सच जानोगे ना, आपको लिटरली प्राउड होगा, आपको आपको नाज होगा खुद के ऊपर कि फाइनली आपको जो लग रहा था वो बातें सारी सही ही थी, ठीक है। और उससे कई गुना ज़्यादा आपके लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर था ये इंसान। समझो मेरी बात को, कुछ लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो आपको नहीं पता है कि कुछ लोग, जैसे आपके सामने, यू नो, आपके सामने ये इंसान अच्छा बनता था, आपके पीठ पीछे जाके कौन सी बातें करता है कौन सी नहीं, आपको क्या पता। ये आपको कभी नहीं बताने जाएगा ये बातें, राइट। तो कोई जो जैसा होता है वो कभी भी आपको नहीं दिखाता है। खास करके रिलेशनशिप के मामले में ना, थोड़ा सा खुद को समझ के रखना चाहिए इन बातों को, कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आप तो उनके सामने ओपन अप हो जाओगे, लेकिन वो लोग नहीं होंगे, ठीक है। वो लोग आपको कभी अपने बारे में नहीं बताएंगे। कहने में कि मैंने अपनी हर एक बात तुम्हें बता दी है, और सच में हर एक बात बताने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कहने का तो बहुत सी बातें इंसान कह सकता है, ठीक है, लेकिन उस बात को करना भी पड़ता है, राइट। जैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ऐसा कि अरे जो होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, या फिर जो होता है मैं तुम्हें बता देती हूँ,
मेरे दिल में जो बातें होती हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ या फिर बता देती हूँ। आपको क्या पता वो इंसान सच में बताता है कि नहीं बताता। तो ये बोलने की बातें होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जितने सामने वाले के लिए वो हो, ओपन अप हो, जितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो सामने वाला उसके काबिल हो। कई लोगों का होता है कि वो लोग दिखाते कुछ और, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो दिखाते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है हर एक तरीके से इस इंसान का फ़ायदा उठा लो, ये तो बेवकूफ़ इंसान है ना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं। इसी इंसान के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको ये बोल क्यों रही हूँ, ये इसी इंसान के बारे में एंजल्स आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं। आप बहुत बुरा मान जाओगे इस वजह से एंजल्स आपको इस तरीके से बता रहे हैं। बट लुक, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस इंसान से कई गुना ज़्यादा मैंने आपको इस वजह से ये बात बता दी कि एंजल्स आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ सके ना कि ऐसा भी कुछ होता है। और मतलब और भी लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं आपको कितना कुछ बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको इस वजह से ये बात डायरेक्टली बता दी कि एंजल्स आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि समझो, आप खुद ही समझो, आप जिसको इतना शिद्दत दिल चाह रहे हो वो इंसान है ही नहीं वैसा, है ना। वो बस एक बनावटी उसका कैरेक्टर है, और वो उस कैरेक्टर में से निकल जाएगा बहुत समय बाद। थोड़े समय बाद जब ये इंसान देखेगा कि अब अरे आप ही हो, अब आपके अलावा कोई नहीं आएगा, है ना, आप अब टिक गए हो, तो ये इंसान अपना दूसरा कैरेक्टर दिखाएगा जो ये रियल में है। ये इसका बनावटी कैरेक्टर है, जहाँ पे ये इतना प्यारा सा इंसान है और ये कभी भी गुस्सा नहीं करता है, और जो भी ये बताता है आपको सो कॉल्ड, राइट, ये इसका बनावटी कैरेक्टर है। आप इसके सामने कभी बनावटी नहीं थे, लेकिन ये इंसान था आपके सामने। तो इससे कई गुना ज़्यादा आप अच्छा डिजर्व करते हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपको नहीं मिला। तो अच्छा है, मैं बोलूँगी अच्छा है। ये इंसान अगर आपसे दूर भी हुआ है तो अच्छा है। आपको ये बात बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन ट्रस्ट में मैं जो आपका हाल देख पा रही हूँ कि जैसे, नहीं यार, आप रोना डिजर्व नहीं करते। ऑप्शन 2, नहीं, आप रोना डिजर्व नहीं करते प्लीज़। आप ना धोखा डिजर्व करते हो, ना रोना डिजर्व करते हो, ना किसी से लड़ाई डिजर्व करते हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो सिर्फ प्यार डिजर्व करता है। ये इंसान लायक नहीं है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अच्छा हुआ, ठीक है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं सच जेन्युइनली बता रही हूँ, आप ऐसे इंसान को तो डिजर्व नहीं करते। अगर दुनिया में ऐसे लोग मिलने लगे ना, अच्छे अच्छे लोगों को, तो मैं सोच सोच के ही ऐसे हो जाऊंगी। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अच्छा हुआ, लाइक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपके साथ जो भी हुआ जैसा भी हुआ अच्छे के लिए हो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ये जो 2 मैसेजेस हैं ये आपको 2023 में याद रखने हैं। ये जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो, या फिर जब भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, या फिर जब आपको कोई डायरेक्शन ना दिखे, तो आप इन दोनों मैसेजेस को याद रखना। और अगर आप इस रीडिंग को भूल जाओ, आप मुझे भूल जाओ, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन दोनों मैसेजेस का। मैसेजेस मेन है, ठीक है, मैसेजेस में, भले आप मुझे भूल जाओ, इन बातों को मत भूलना, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो 2023 में आई मीन टू से ये चीज़ याद रखना है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। भले कोई चीज़ कितनी भी ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश करे, आपको रुकना नहीं है। एक बार जो ठान लिया है उस चीज़ को करके रहना है। तो इसको स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि अब जो हो चुका है उसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है, से लेस डू मोर। तो 2023 में कहना कम है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आप कैसे हो कैसे नहीं हो और क्या है क्या नहीं है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आप अच्छे हो, किसी को अच्छे लगते हो, किसी को बुरे लगते हो, चलो आप बुरे ही सही उसके नज़र में, ठीक है। किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है अपनी अच्छाई की, किसी को ये नहीं बताना है कि आपके लाइफ में खास करके पास्ट में क्या हो चुका है। मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़, ऑप्शन 2, किसी के सामने कोई कितना भी आपको अच्छा क्यों ना दिखा रहा हो, किसी के सामने देखिए, आप किसी ऐसे इंसान को बताओ जो इंसान आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, उसको भले अपना पास्ट बताओ, लेकिन किसी भी इंसान को, कोई इंसान अभी आपके सामने अच्छा बन रहा है, वो पलट सकता है। खास करके मैं ऑप्शन 2 की रीडिंग में इस चीज़ को बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपके साथ ये होता है, जो जैसा दिखाता है वो वैसा निकलता नहीं है, राइट। तो किसी को अपना पास्ट नहीं बताना है। लोग पास्ट से कमज़ोरी पकड़ लेते हैं आपकी, ठीक है, तो पास्ट नहीं बताना। अगेन कहूँगी, इस मैसेज को कहीं लिख लीजिए, कुछ भी करिए जिसकी वजह से ये बात आपको याद रहे। आपको अपने पास्ट को नहीं बताना है किसी को भी, ठीक है। अपने पास्ट को अपने तरफ रखो। पास्ट में क्या हो गया, दूसरे इंसान को क्या दिलचस्पी, अगर कोई पूछ रहा है तो बोलो आपको क्या दिलचस्पी है मेरे पास्ट के बारे में। आप उसके पास्ट को थोड़ी ना वो कर रहे हो कि अरे अपना पास्ट बताओ, आपको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। उस इंसान को क्या दिलचस्पी है, उससे पूछो क्या दिलचस्पी है उसको किसी के पास्ट के बारे में जानने में। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा उत्सुक है आपके पास्ट के बारे में जानने में, तो खास करके उसको बताओ ही मत, ठीक है। किसी को अपने पास्ट के बारे में मत बताना,
2023 में बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, किसी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना। सो ये दोनों मैसेजेस को याद रखिए कि किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, किसी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना है, बोलना कम है, एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, आगे की तरफ बढ़ते रहना है, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो इन दोनों को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। एंड मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मेल करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और क्या कुछ आपसे रेजोनेट करा, कौन से मैसेजेस आपको अच्छे लगे और इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। आपको बेसिकली जो आपको लगे बताना चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मुझे इंस्पायर करेगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आपके फीडबैक को देख करके। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।